सांख्य दर्शनम 5वां अध्याय 25वां सूत्र। इसकी भूमिका पढ़ेंगे। बोलिए। सिद्ध्यन्तु सिद्ध्यन्तु धर्माधर्मौ धर्माधर्मौ तत्फले तत्फले सुख दुखे सुखदुःखे च परन्तु परन्तु ततः ततः पुरुषे पुरुषे संगापत्तिर संगापत्तिर् भविष्यति। भविष्यति। पूर्व पक्षी कहता है सिद्ध्यन्तु धर्माधर्मौ, धर्म और अधर्म की सत्ता सिद्ध हो गई, मान लिया, और उसका फल जो है धर्म और धर्म का फल सुख और दुख वो मिलता है, वो भी मान लिया। परंतु उससे पुरुष में संगापत्ति का दोष आएगा। जीवात्मा में ये दोष आएगा कि जीव सुखी दुखी होने लग गया अगर, तो उसमें बाह्य संग की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, ये दोष आएगा। इसलिए आपने प्रमाणों से ये तो सिद्ध कर दिया कि धर्म और अधर्म भी है और उसका फल सुख दुख भी है। पर एक नई समस्या पैदा हो गई कि जीवात्मा में संगापत्ति का दोष आएगा। उच्यते ही असंगो ही अयम पुरुषः। जबकि शास्त्रों में ये कहा है कि पुरुष जो है जीवात्मा असंग है, तो शास्त्र के साथ फिर इस बात का विरोध आएगा, टकराव होगा। तो जबकि पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाहता है कि शास्त्र ये मानता है पुरुष असंग है, निर्लेप है, उसको ना कोई सुख है ना कोई दुख है, ऐसा वो कहना चाहता है। और यदि कर्मफल और ये सुख दुख मान लिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे पूर्व पक्षी लोग ये मानते हैं कि जीवात्मा ना सुखी होता है ना दुखी होता है, बल्कि मन सुखी दुखी होता है, अंतःकरण आदि। तो वो भ्रांति यहीं से चलिए। अब अगला सूत्र जो आ रहा है इसके उत्तर में इसका उत्तर देते हैं। सूत्र 25। अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम भाष्यम। धर्माधर्म सुख दुःखानाम अंतःकरण गुणत्वमस्ति संति ही धर्माधर्म सुख दुःखानि किल अंतःकरण गुणाः। कहते हैं धर्म अधर्म सुख दुख आदि ये अंतःकरण के गुण हैं। अंतःकरण मन आदि, मन बुद्धि आदि ये उनके गुण हैं। तो अगर इसका सीधा सीधा अर्थ ऐसा निकाल लिया जाए कि सुखी दुखी मन होता है, बुद्धि होती है, अंतःकरण सुखी दुखी होते हैं, तो ये तो ऋषियों के विरुद्ध हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं जमेगा। इसलिए इसका अर्थ ऐसा लगाना चाहिए वैदिक सिद्धांत के अनुसार कि धर्म अधर्म के जो संस्कार हैं वो मन में जमा होते हैं। ठीक है, सुख दुख की प्राप्ति जो होती है वो मन के माध्यम से होती है। मन उसको सुख दुख को भोगने का साधन है। यहाँ तक तो इसका अर्थ ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। ये पूरा अर्थ करना ठीक नहीं है कि मन ही सुखी दुखी होता है, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति तो चेतन का गुण है और मन बुद्धि सब जड़ है, इसलिए उनका गुण नहीं हो सकता। तो इसका अभिप्राय इस तरह से हम रखेंगे कि ये सारे धर्म अधर्म सुख दुख के जो संस्कार हैं वो मन में रहते हैं, ये बात ठीक है। अंतःकरणम ही करणम साधनम आंतरिकम पुरुषस्य बहिष्करणवत्। अंतःकरण जो है मन बुद्धि आदि ये पुरुष का आंतरिक साधन है, बाह्य करणों के तुल्य।
जैसे नेत्र श्रोत्र आदि इंद्रियां बाह्यकरण है, ये अंतःकरण है। यथा ही आदानादीनि आदानादीनि हस्तादि हस्तादि बहिष्करणस्य बहिष्करणस्य कर्मेन्द्रियजातस्य, कर्मेन्द्रियजातस्य, जैसे कि लेना देना आदि आदि जो कर्म हैं, ये हाथ आदि जो बाह्यकरण हैं, इंद्रियां कर्मेंद्रियां, ये उनके गुण हैं। इसी प्रकार से यथा च रूपादीनि रूपादीनि नेत्रादि नेत्रादि बहिष्करणस्य बहिष्करणस्य ज्ञानेन्द्रियगणस्य गुणाः सन्ति। गुणाः सन्ति। और जैसे रूप आदि जो हैं वो नेत्रादि बाह्यकरणों के ज्ञानेन्द्रिय समुदाय के गुण हैं। जी। तथैव धर्माधर्म सुख दुःखानि खलु अंतःकरणस्य उभयेन्द्रियात्मकस्य गुणाः सन्ति। तो उसी प्रकार से धर्म अधर्म और सुख दुख भी अंतःकरण के मन आदि के गुण हैं, जो कि उभयेंद्रिय कहलाता है। मन ज्ञानेंद्रियों के साथ भी कर्म करता है मिल करके, और कर्मेंद्रियों के साथ भी, दोनों के साथ मिल के काम करता है, इसलिए इसको उभयात्मक ऐसा कह देते हैं। तो ये मन के गुण हैं, सुख दुख आदि का भोग कराना, न कि करना। ठीक है। करण सामान्यात यतो ही अत्रैव आधीयन्ते अनेनैव प्रतीयन्ते च इति। तो ये सारे सुख दुख मन के माध्यम से ही प्रतीत होते हैं, मन ही के अंदर ये इकट्ठे होते हैं, स्थापित होते हैं, इनके संस्कार मन में ही जमा होते हैं। तो करण समान होने से, जैसे बाह्य इंद्रियां करण है, ऐसे ही आंतरिक इंद्रिय है, ये भी करण है। तो ये कोई भोक्ता नहीं है, इसमें जमा होते हैं, बस ये साधन मात्र है। तस्मात् न पुरुषे संगापत्ति। तो वो जो संगापत्ति का दोष आप लगा रहे थे पूर्व पक्षी जी, वो पुरुष में नहीं आएगा, उसमें कोई बाह्य वस्तुएं चिपकेंगी नहीं। जैसे हम किसी वस्तु को रस्सी से बांध देते हैं, गाय घोड़े को बाह्य पदार्थ रस्सी आदि से बांध देते हैं, तो ऐसा जीवात्मा में कुछ बंधने वाला नहीं है, वो संगापत्ति नहीं होने वाली है, उसकी आप चिंता ना करें, कोई समस्या नहीं है। समझ में जी। यहाँ केवल मन लेंगे या अंतःकरण चतुर्थ? फिलहाल तो यहाँ मन लेना चाहिए, जैसा कि भाष्यकार ने लिखा है। और प्रसंग भी सुख दुख का ही है। जी। तो मुख्य तो साधन मन ही है, जिसके द्वारा सुख दुख भोगा जाता है। परंतु जो अंतिम भोग, हाँ, तो बुद्धि करे, वो बुद्धि भी उसमें सहायक बनती है। हाँ, बनती है, बुद्धि भी सहायक बनती है। यहाँ मीडिया के तौर पर ले रहे हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट। ये सुख दुख को खींचता है, फिर उसको भोगने में बुद्धि सहयोग देती है, ये खींचने वाला है। इस तरह से रसना तो रस को खींचेगी, उसमें से सुख या दुख। अब उसमें से सुख दुख को खींचने का काम मन कर लेगा, फिर बुद्धि उसको मजा दिलाएगी, हाँ भाई अच्छा है या खराब है या जैसा भी है, उसको भोगने में मदद करेगी। इस तरह से इनका अपना अपना सबका रोल है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मन को ले लेते हैं, और अगर बुद्धि भी ले लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, वो भी अंतःकरण है, वो भी सहयोग करती है सुख दुख भोगने में। और जो भी चिपकता है आत्मा पे नहीं चिपकता, मन बुद्धि जो भी टिके सो टिके। इसलिए पुरुष में संगापत्ति तो होने वाली नहीं है, चाहे बुद्धि को यहाँ जोड़ भी ले तो भी कोई समस्या नहीं है। और बुद्धि उभय इंद्रिय नहीं है? उभय इंद्रिय तो नहीं है वैसे, केवल हाँ, वो तो बस आंतरिक इंद्रिय है, अंतःकरण है, और वो अंदर आत्मा के साथ ही मिलके काम करती है। बाकी ये उभय इंद्रिय तो भाष्यकार की बात है, सूत्रकार ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो उसको सूत्र के हिसाब से ले लें तो कोई समस्या नहीं। जी। सूत्रार्थ है 25वां, अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादि नाम। तो जो धर्म धर्म सुख और दुख आदि आदि ये सब चीज़ें हैं, ये सब अंतःकरण के धर्म हैं, अंतःकरण में जाके चिपकेंगे। इसलिए पुरुष में कोई समस्या नहीं है, उसमें कुछ चिपकने वाला नहीं है।
आगे 26 की भूमिका। यदि एवं तर्हि तर्हि अलम विवेकेन अलम विवेकेन इत्यत्र इत्यत्र उच्यते। उच्यते। पूर्व पक्षी कहता है यदि ऐसी बात है कि जीवात्मा तो असंग ही रहेगा, हैं, मन बुद्धि से आप सुख दुख भोगते रहो, धर्म का संग्रह करते रहो, आत्मा तो फिर भी निर्लेप ही रहा, तो फिर अलम विवेक है, उसको फिर विवेक प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है? कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसका कुछ बिगड़ता तो है ही नहीं, वो तो ऐसे ही रहता है हमेशा निर्लेप। तो इसका उत्तर देते हैं सूत्र 26 में। बोलिए। गुणानाम न अत्यंत बाधः सिद्धांती आवश्यकता बताते हैं कि जीवात्मा के निर्लेप होने पर भी, भौतिक संग रहित होने पर भी उसको तत्व ज्ञान की विवेक प्राप्ति की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है उसको समझाएंगे। विवेकम अंतरेण तेषां धर्माधर्म सुख दुःखानां अंतःकरण गुणानां सताम अपि अत्यंत बाधो न भविष्यति। कहते हैं विवेक प्राप्त किए बिना जब तक तत्वज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उन धर्म अधर्म सुख दुख जो आदि आदि अंतःकरण के गुण बताए ऊपर, उन गुणों के जो कि विद्यमान हैं, सताम विद्यमान नाम, जो विद्यमान सुख दुख आदि और अंतःकरण में जो छाप लग रही है संस्कारों की, धर्म अधर्म की, उनका अत्यंत बाधो न भविष्यति, उनका पूरी तरह से विराम नहीं हो पाएगा, विनाश नहीं हो पाएगा। इसलिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। किंतु धर्माधर्मयोः अदृष्टवशात् यद्वा धर्माधर्म निष्पन्न संस्कारात् तत्फलयोः सुख दुःखयोः अनुभूतिस्तु खलु अनिवार्या भविष्यति ही इह जन्मनि परजन्मनि वा। कह रहे हैं किंतु धर्माधर्म का जो अदृष्ट के कारण से अथवा धर्माधर्म से जो उत्पन्न संस्कार हैं, उस संस्कार से उनका जो फल है सुख और दुख, इनकी अनुभूति तो निश्चित रूप से होगी ही। कर्म किया है तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, सुख है दुख है वो तो आएगा ही, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, कभी भी कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तत्व ज्ञान के बिना इन सुख दुखों से, कर्म फल से छुटकारा नहीं है, तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। भले ही जीवात्मा निर्लेप हो, भौतिक संग रहित हो, तो भी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा, वरना कितने ही जन्म तक वो दुखी सुखी होता रहेगा, भोग तो भोगता ही रहेगा। सूत्रार्थ है गुणानाम न अत्यंत बाधा, जो सुख दुख देने वाले सत्वादि गुण हैं अथवा जो सुख दुख आदि गुण हैं, धर्माधर्म सुख दुख आदि गुण हैं, इनका अत्यंत विनाश नहीं होगा तब तक जब तक जीवात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। तो सुख दुख से पूरी तरह छूटने के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। 27वां सूत्र। यतः पंचावयव योगात् सुख संवित्ति निर्णय साधना नाम अनुमान विषयकाणाम पंचावयवानाम योगात् प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमनानाम प्रवर्तनात् खलु भवति ही सुख संवित्ति सुखाद अनुभूति। करें निर्णय साधनों के
जो सत्यासत्य का निर्णय कराने वाले साधन हैं, पंचावयव न्याय दर्शन वाले, उन अनुमान के विषय में जो पंचावयव चलते हैं उनके योग से, वो पंचावयव हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इन पंचावयवों के योग से जब व्यक्ति कुछ कर्म करता है, क्रिया करता है, पंचावयव से सोच समझ के करता है, तो उसको सुख संवृत्ति, सुख की अनुभूति होती है। यथा सुख संवित्ति यथा सुख संवित्ति धर्म फलम तथा तथा दुख संवित्ति दुख संवित्ति अधर्म फलम अपि पंचावयव योगात् सिद्ध्यति। जैसे सुख की अनुभूति धर्म का फल है, धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, तथा उसी प्रकार से दुख संवित्ति अधर्म फलम अपि, दुख की अनुभूति भी अधर्म का फल है। ये बात भी पंचवयव के योग से सिद्ध हो जाती है, सीधी सीधी बात है। तो एक अर्थ तो ये हो गया, पंचवयव के सहायता से यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो वो समझ सकता है कि धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। एक अर्थ तो ये हो गया। महर्षि दयानंद जी ने शायद इसका दूसरा अर्थ किया है। वो कहते हैं जब आत्मा के साथ मन और 5 इंद्रियां, वहाँ पंचवयव का उन्होंने 5 इंद्रियां लिया, तो 5 इंद्रियां का जब संयोग होता है विषयों के साथ, तब जीवात्मा को सुख की प्राप्ति होती है। जब तक इंद्रियों का विषयों से सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही दुख की भी नहीं होती है, दोनों बराबर हैं। तो ऐसा भी एक अर्थ उन्होंने किया है। इस प्रकार से ये दोनों ही सूत्रकार हो सकते हैं। आगे चलेंगे। तत्र अनुमानी न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि। अब अनुमान प्रमाण से संबंधित विषय आरंभ होता है आगे। तो अनुमान के विषय में कहते हैं सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि न, भाष्यम पुनः पुनः ग्रहणात् पुनः कार्य कारणयोर दर्शनात् कार्य कारणयोर न एकस्मिन् देशे काले वा दर्शनात् किंतु देशे देशे काले च तथैव दर्शनात् खलु कार्य कारण संबंध सिद्धि अनुमाने निमित्तं भवति। तो ये अनुमान प्रमाण का प्रसंग है। जब हम कहीं अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, धुआं देखकर हम अग्नि का अनुमान करते हैं, तो उस स्थिति में धुएं से अग्नि का ही अनुमान क्यों करते हैं? ऊंट गधे का अनुमान क्यों नहीं करते? धुएं का ऊंट गधे के साथ कोई संबंध नहीं, पर अग्नि के साथ संबंध है, इसलिए धुआं देखकर हम अग्नि का अनुमान करते हैं, ऊंट का नहीं, गधे का नहीं और बकरी का नहीं। तो अग्नि का संबंध है धुएं के साथ, ये कैसे पता चला? उसका उत्तर है पुनः ग्रहणात्, बार बार देखने से। एक जगह हमने देखा धुआं निकल रहा था, तो देखा यहाँ आग लग रही है, चूल्हे में देखा, रसोई में, फिर कारखाने में देखा, फैक्ट्री में देखा, और रेलगाड़ी में देखा धुआं निकल रहा तो इंजन में आग लग रही है। ऐसे 20 जगह 50 जगह देखा, जहाँ जहाँ भी धुआं था वहाँ वहाँ अग्नि हमेशा थी। ये बात कर रहे हैं कि बार बार कार्य कारण को साथ साथ देखने से, कार्य कारण की एक बार किसी देश में या एक काल में देख लेने से सिद्धि नहीं होती संबंध की, बल्कि देशे देशे काले च। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए। अच्छा, जाना है? स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अच्छा ठीक, कोई बात, जाइए। हाँ ठीक। माता जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? बहुत अच्छा।
बहुत मैं अच्छा, फिट हूँ अभी बहुत बढ़िया, सारे परिवार में बहुत अच्छा। नहीं, ऐसे परिवार में सारे बीमार हो गए 2 महीने नहीं नहीं स्टूल है। अरे एक मिनट के पास तो देशे देशे काले काले च, भिन्न भिन्न स्थानों पर, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जगह जगह पर धुएं को अग्नि के साथ देखा। फिर काल काल में जनवरी में देखा, फरवरी में देखा, मार्च में देखा, अगस्त में देखा, दिसंबर में देखा। अलग अलग टाइम पर भी यही देखा, जहाँ जहाँ धुआं था अग्नि ज़रूर थी। तो ऐसे बार बार देखने से, उसी प्रकार से देखने से कि जहाँ भी धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, ऐसा बार बार देखने से कार्य कारण का संबंध अनुमान प्रमाण में वो हमको समझ में आ जाता है कि इन दोनों का संबंध है। और यही संबंध अनुमान करते समय कारण बनता है। जब धुएं को देखेंगे तो अग्नि का अनुमान हो जाएगा, उस संबंध की जानकारी की वजह से होगा, जो हमें पहले से मालूम है। धुएं के साथ अग्नि का संबंध है, ऊँट का नहीं, गधे का नहीं, बकरी का नहीं। तो ये बात इस सूत्र में 28वें में बताई। सूत्रार्थ है सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि न। एक बार किन्हीं दो चीज़ों को साथ साथ देख लेवें तो इतने से उनके संबंध का ज्ञान नहीं होता। मान लो कहीं खेत में धुआं निकल रहा था, पास में एक गधा भी खड़ा था, तो हमने देखा धुआं भी और गधा भी। तो एक बार देखने से ये सिद्ध नहीं होता कि धुआं का गधे से संबंध है, क्योंकि दूसरी बार जब धुआं देखा तो वहाँ गधा नहीं था। पहली बार तो गधा था, दूसरी बार नहीं था, तीसरी बार फिर वहाँ तब भी नहीं था। तो एक बार देखने से सिद्ध नहीं होता कि इन दोनों में कोई संबंध है। जब बार बार देखते हैं उन दोनों चीज़ों को नियमित रूप से, तब सिद्ध होता है कि इन दो में संबंध है। स्वामी जी बोलिए। ये ग्रहणात् शब्द से प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग। हाँ जी, हाँ जी। ग्रहण मतलब देखना, प्रत्यक्ष। तो दोनों को हमने साथ साथ प्रत्यक्ष देखा, धुएं को भी और अग्नि को भी। यहाँ प्रत्यक्ष अर्थ लेंगे। और जो अपना न्याय दर्शन में था कि आत्मा का जो हम अनुमान करते हैं बिना प्रत्यक्ष की, वहाँ पे क्या बताया था उन्होंने? वहाँ तो इच्छादि गुणों से गुणी का अनुमान हुआ। इच्छादि गुण कहीं हैं तो नियम है सामान्य तो दृष्ट अनुमान कि गुण जो है वो द्रव्य आश्रित होता है, बिना द्रव्य के कोई गुण होता नहीं। तो हमने देखा एक पदार्थ में इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, वो सुख दुख की अनुभूति कर रहा है, ये सारे गुण उसमें उपलब्ध हो रहे हैं। तो नियम ये कहता है कि यदि कहीं गुण उपलब्ध हो रहे हैं तो गुणी अवश्य होगा, बिना गुणी द्रव्य के अकेला गुण रहता नहीं। तो इससे अनुमान हुआ कि यदि यहाँ ये गुण है तो कोई ना कोई द्रव्य भी होगा। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है, ये हमको यहाँ तक पहुँचा देता है कि कोई ना कोई द्रव्य है, बस यहाँ तक। अब वो कौन है वो फिर शब्द प्रमाण से पता लगेगा। ये गुण जिसमें रहते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, वो किस में रहते हैं वो शब्द प्रमाण बताएगा। सृष्टि को हमने देखा और हमको नियम पता है कि जो वस्तु बुद्धिपूर्वक बनती है वो अपने आप नहीं बनती, कोई बनाने वाला होता है। क्योंकि 10 जगह हम देख चुके हैं, रोटी बनती है तो कोई बना रहा है, ठीक है ना। दर्जी कपड़े सिल रहा है, अपने आप नहीं सिले जा रहे। सुनार भी आभूषण बना रहा है, अपने आप नहीं बन रहे। 20 जगह हम देख चुके हैं कि कोई चीज़ बन रही है तो कोई बना रहा है। अब सृष्टि भी बनी हुई है तो सृष्टि को देखते हैं, बड़ी रचना बुद्धिपूर्वक है। इसको देखने से पता लगता है इसका भी कोई है बनाने वाला, अपने आप तो बन नहीं सकती। तो कोई ना कोई है बनाने वाला, इतना समझ में आ गया। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से आ जाएगा, कोई ना कोई है। अब वो कौन है, इसके लिए शब्द प्रमाण वो बताएगा कि कौन है जो सृष्टि को बना रहा है, चला रहा है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेव। तो वही सूर्य आदि को धारण करता है, वही पृथ्वी को धारण करता है। द्यावा भूमि जनयन देव एक देव परमात्मा द्युलोक पृथ्वीलोक आदि सबको उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से वो शब्द प्रमाण से पता चलेगा कि कौन है वो बनाने वाला। परंतु सामान्य तो दृष्ट अनुमान से इतना तो पता चल जाएगा, कोई ना कोई है, कोई ना कोई है बनाने वाला, इस तरह से। ठीक है। धन्यवाद। सूत्र आगे चलते हैं। 29वां बोलिए। सा ही सा ही
नियत धर्म नियत धर्म साहित्यम साहित्यम उभयोः उभयोः एकतरस्य एकतरस्य वा वा व्याप्ति। व्याप्ति। वो जो संबंध सिद्धि थी पीछे वाली साही, वह संबंध सिद्धि मतलब जो हमें दो चीज़ों के संबंध का ज्ञान हुआ उसका नाम है व्याप्ति। इस सूत्र में उसको व्याप्ति के नाम से बता रहे हैं। वा अथवा अथवा कार्य कारणयोः नियतस्य नियतस्य धर्मस्य सहभावः। सहभावः। तो अथवा इस बात को हम इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि कार्य कारण के नियत धर्म का साथ साथ रहना, कार्य और कारण द्रव्य के नियत धर्म का साथ साथ रहना। एक तरस्य व्याप्ति, एक तरस्य अनुमाने ज्ञाने विषये व्याप्तिर्भवति। तो कार्य और कारण का साथ साथ रहना, धुआं और अग्नि दोनों साथ साथ रहते हैं। ये बात कि जब दोनों साथ साथ रहते हैं, ये नियम एक तरह से अनुमाने ज्ञाने विषये व्याप्तिर्भवति। तो धुएं को देख करके हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। दोनों चीज़ें साथ में रहती हैं, एक को देखकर दूसरे का अनुमान कर लेते हैं। तो इसमें क्या कारण बनता है? व्याप्ति कारण बनता है, क्योंकि व्याप्ति उस नियम का नाम है जो ये बताता है कि ये दोनों चीज़ें साथ ही रहती हैं। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी, ये तो कह सकते हैं। जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी, पर उलट के नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं भी होगा, ये नहीं कह सकते। पेट में अग्नि तो है, जठराग्नि है ना, धुआं नहीं है। तो अग्नि तो है पर धुआं नहीं है, क्योंकि नियम वैशेषिक दर्शन में यह है कारण अभावात कार्य अभाव, न तो कार्य अभावात कारण अभाव। कारण यदि नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता, परंतु कार्य न हो तो कोई समस्या नहीं है, कारण तो रह सकता है, उसको रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अग्नि और धुएं में अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, तो अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता। कार्य के बिना कारण हो सकता है, धुएं के बिना अग्नि रह सकती है, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से तो यहाँ इस सूत्र में ये कह रहे हैं कि कार्य कारण दोनों साथ साथ रहते हैं। वो नियम हमको मालूम हो गया, और जब हम कार्य वस्तु को देखते हैं धुएं को, तो उस नियम से हमको याद आता है कि यहाँ धुआं है तो आग भी होनी चाहिए। तो इसका नाम व्याप्ति है, इसको व्याप्ति शब्द से कहा गया है। आगे स्वयं उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार। यथा धूमात् अग्नेः सिद्धि अग्नेर्वा धूमस्य प्रवर्तनम। तो कह रहे हैं जैसे धुएं से अग्नि की सिद्धि होती है, धुआं देखने से अग्नि की सत्ता सिद्ध हो जाती है कि यहाँ पर अग्नि है। अथवा यूं भी कह सकते हैं कि अग्नि से धुएं की उत्पत्ति होती है, तो अग्नि कारण हो गई और धुआं कार्य हो गया। कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो जाता है। ये व्याप्ति इसमें नियम है। ठीक है। सूत्रार्थ नियत धर्म साहित्यम उभयोः एक तरस्य वा व्याप्ति। तो दो चीज़ों का साथ साथ रहना, दो चीज़ें धुआं और अग्नि, कार्य और कारण, दो चीज़ों का साथ साथ रहना और उन दो में से एक को देख लेना, वो दूसरे की याद दिला देगा, उसका ज्ञान करा देगा, अनुमान करा देगा। इसका नाम व्याप्ति है। अब न्याय दर्शन की भाषा बोलें अगर, तो व्याप्ति इस तरह से बोली जाती है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये नियम हो गया। इसको नियम की भाषा में इस तरह से बोलेंगे, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ कारण अवश्य होता है। इस तरह से ये अविनाभावी संबंध है। हाँ जी, अविनाभाव संबंध भी कहते हैं इसको, नित्य संबंध भी कहते हैं और समवाय संबंध भी कहते हैं। ये सारे नाम हैं इसके।
आगे 30 की भूमिका। ननु ननु कार्य कारणयोः कार्यकारणयोः नियत धर्म नियतधर्म साहित्यम साहित्यं व्याप्तिर व्याप्तिर् या खलु उक्ता या खलु उक्ता सा किम सा किं ताभ्यां ताभ्यां कार्यकारणाभ्यां कार्यकारणाभ्यां तत्त्वान्तरमस्ति तत्त्वान्तरमस्ति इति आकांक्षायाम् इति आकांक्षायाम् उच्यते। उच्यते। ननु का अर्थ है प्रश्न। एक प्रश्न है। कार्य कारणयोर नियत धर्म साहित्यम व्याप्तिर या खलु उक्ता। कार्य कारण का नियत रूप से साथ साथ रहना, नियमित रूप से रहना, इसका नाम है व्याप्ति, जैसा कि आपने अभी बताया। सा किम ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम तत्वांतरम अस्ति। क्या ये जो व्याप्ति है, जो संबंध है इन दोनों में, क्या ये कार्य और कारण वस्तुओं से अलग चीज़ है, कोई तीसरी वस्तु है? इति आकांक्षायाम उच्यते। ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं आगे। सूत्र 30 न तत्वांतरम न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पना वस्तुकल्पना प्रसक्ते प्रसक्ते। भाष्यम व्याप्ति ही खलु व्याप्ति खलु कार्य कारणाभ्याम कार्यकारणाभ्यां तत्वांतरम तत्त्वान्तरं वस्त्वंतरम वस्त्वन्तरं ताभ्याम भिन्नम ताभ्यां भिन्नं तृतीयं वस्तु तृतीयं वस्तु नास्ति। नास्ति। कहते हैं जो व्याप्ति है वो कार्य और कारण इन दो वस्तुओं से अलग कोई तीसरी वस्तु नहीं है। एक धुआं है, एक अग्नि है, दो ही चीज़ें हैं। कोई तीसरी अलग संबंध नाम की कोई तीसरी वस्तु नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है। वो ये द्रव्य का निषेध कर रहा है। कोई तीसरा द्रव्य नहीं है। कुतः क्यों? वस्तु कल्पना वस्तुकल्पना प्रसंग दोषात्। प्रसंग दोषा। तो एक नया दोष आ जाएगा, एक तीसरी वस्तु और माननी पड़ेगी। अग्नि और धुएं से एक तीसरी वस्तु और माननी पड़ेगी व्याप्ति नाम से। तो इसलिए कोई तीसरी वस्तु नहीं है, वो अलग। न ही धर्म न हि धर्मः कदाचित कदाचित् धर्मी भवति धर्मी भवति व्याप्तिस्तु धर्म व्याप्तिस्तु धर्मः कार्यकारणयोः कार्यकारणयोः सहभावे सहभावे नियतो धर्मः। नियतो धर्मः। तो एक नियम बताते हैं कि जो धर्म होता है वो कभी भी धर्मी नहीं होता। अग्नि धर्मी है, द्रव्य है। धर्मी मतलब द्रव्य। अग्नि द्रव्य है, धुआं भी द्रव्य है। इनमें जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो कोई वस्तु तो है नहीं, इसलिए वो धर्मी नहीं है, बल्कि धर्म है। इन दो में टिका हुआ है। जो चीज़ किसी पर आश्रित है वो धर्म है, और जिस पर आश्रित है वो धर्मी है। तो धुआं और अग्नि जैसे धर्मी हैं, इस तरह से जो संबंध है व्याप्ति, वो कोई धर्मी पदार्थ नहीं है। जबकि व्याप्ति तो धर्म है। कार्य और कारण के साथ रहने में वो एक निश्चित रूप से धर्म है, एक संबंध है, एक रिश्ता है। वो कोई ठोस परमाणु तो है नहीं उसके। इसलिए तस्मात् व्याप्ति ही कार्य कारणाभ्याम भिन्नम वस्त्वन्तरं नास्ति। इसलिए व्याप्ति जो है वो एक संबंध का नाम है। वो कार्य और कारण दो वस्तुओं से अलग कोई तीसरी वस्तु नहीं है। सूत्रार्थ। तो इसको गुण कहेंगे क्या? गुण कहेंगे, धर्म अथवा गुण कहेंगे। धर्म अथवा गुण कहेंगे। हाँ। और अपना जो शब्द ज्ञान अनुपात की वस्तु शून्य विकल्प है, हाँ, वो लगा सकते हैं। हाँ, वो लगा सकते हैं, वो लग जाएगा। पर ये धर्मी नहीं है, द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है।
कोई मटेरियल नहीं ना, इसके परमाणु नहीं है, इसलिए उस तरह का द्रव्य नहीं है। तो सूत्रार्थ ये बनेगा न तत्वांतरम, जो व्याप्ति है वो कार्य और कारण से अलग कोई तीसरा द्रव्य नहीं है, कोई स्वतंत्र भिन्न पदार्थ नहीं है। वस्तु कल्पना प्रसक्ते, ऐसा यदि माने कि वो एक अलग द्रव्य है तो एक नई वस्तु की कल्पना करने का दोष आएगा, जबकि वो है नहीं, कोई परमाणु रूप तो है नहीं, फिर कल्पना ही आएगी, कल्पना का दोष आएगा। इसलिए वो न करना ही ठीक है, उसको धर्म मान लेना ठीक है। और वो इन दो में रहता है, दो द्रव्यों में, एक कारण और एक कार्य, अग्नि और धुआं, बस ऐसा जानना चाहिए। सूत्र 31 की भूमिका। अवस्तुत्वे अवस्तुत्वे पुनः पुनः किम स्वरूपा किम स्वरूपा व्याप्ति व्याप्ति इति अत्र इति अत्र उच्यते। उच्यते। कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो वस्तु नहीं मानते हम, जैसा आपने बताया हम भी स्वीकार कर लेते हैं कि व्याप्ति जो है वो कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, धुएं और अग्नि के समान। तो वस्तु न होने पर भी व्याप्ति का फिर सही स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप बतलाइए। तो उसका स्वरूप बताते हैं व्याप्ति का। इसको बंद करो, किसको कर दी? और पंखा लगा, शोर आ रहा, शोर थोड़ा बंद कर दी। ये क्या कोई कारीगर है बाहर गली में? पता नहीं, वो बात करो, बोला मैंने। हाँ बंद कर। इसको बंद ही रखो, हल्का शोर आएगा नहीं इसको तो। करता हूँ शोर। अभी तो चलेगा, अभी इतनी गर्मी नहीं है। ठीक। तो अब 31वें सूत्र में कहते हैं कि वस्तु न माने तो फिर वास्तविक स्वरूप क्या है व्याप्ति का, वो बतलाते हैं। सूत्र 31। निज शक्ति निज शक्ति उद्भवम उद्भवम इति इति आचार्याः आचार्याः निज शक्तेः निज शक्तेः कार्य कारणयोर कार्यकारणयोर या निजा शक्तिः निजा शक्तिः अस्ति अस्ति तस्याः तस्याः उद्भवम उद्भवम अर्थात अर्थात कार्य कारण भावे कार्यकारण भावे प्रवृत्तयोः प्रवृत्तयोः पदार्थयोः पदार्थयोः समान देश कालवतोः समान देश कालवतोः कार्य कारणताम कार्यकारणताम् आपन्नयोर आपन्नयोर व्याप्ता व्याप्ता या शक्ति या शक्तिः तस्या तस्याः उद्भवम उद्भवम व्याप्तिम व्याप्तिं मन्ये मन्ये अहम। अहम्। तो कह रहे हैं निज शक्ति का, जो कि कार्य कारण की अपनी निज शक्ति है, उस निज शक्ति का उद्भवम प्रकट हो जाना, अर्थात कार्य कारण के रूप में प्रवृत्त जो पदार्थ हैं दो, धुआं और अग्नि, लकड़ी और कुर्सी, ये दो पदार्थ हैं, कार्य कारण हैं, जो इस रूप में प्रवृत्त हो रहे हैं कि लकड़ी तो कारण बन जाए और कुर्सी कार्य बन जाए। इस तरह के जो स्वरूप में आ रहे हैं, ऐसे दो पदार्थों में जो कि समान देश काल वाले हैं, उसी स्थान पर ही, उसी काल में ही लकड़ी है, उसी में ही वो है कुर्सी है, ऐसे कार्य कारणता को प्राप्त हुए हुए जो दो पदार्थ हैं, उनमें जो व्याप्त है शक्ति, लकड़ी और कुर्सी, इन दो में जो शक्ति व्याप्त है, तस्या उद्भवम व्याप्तिम मन्ये, उस शक्ति के प्रकट हो जाने को ही मैं मानता हूँ, वो ही व्याप्ति है, सही स्वरूप वो है व्याप्ति का। इति इत्थम एव अनेके किल आचार्याः सांख्याचार्याः मन्यन्ते। ऐसा अनेक सांख्य पढ़ने पढ़ाने वाले आचार्य मानते हैं।
कि कार्य कारण की जो अपनी शक्ति है वही प्रकट हो जाती है, उसी का नाम व्याप्ति है। तात्पर्य ये है, लकड़ी कारण द्रव्य है, कुर्सी कार्य द्रव्य है। तो जब लकड़ी से कुर्सी बनी तो हमने लकड़ी को कारण कहना शुरू कर दिया, जी। ये नामकरण कर दिया कि लकड़ी कारण है, और कुर्सी को कार्य नाम से बोलना शुरू कर दिया, ये कार्य है। तो कारण में कारणत्व शक्ति प्रकट हो गई, कार्य में कार्यत्व शक्ति प्रकट हो गई। बस ये है, अपनी अपनी शक्ति प्रकट हो जाना, यही व्याप्ति है। ठीक है, स्पष्ट है? थोड़ा कम स्पष्ट है, और सुनिए। स्पष्ट तो है हाँ, पर विचित्र लग रहा है। विचित्र ये लग रहा है कि अभी अर्थापत्ति से आगे सूत्र में आएगी बात, 33वें सूत्र में एक बात आएगी, तभी ज़्यादा और खुल जाएगी ये बात। अगले सूत्र में कह रहे हैं कि जब एक ही वस्तु होगी तब व्याप्ति नहीं होगी, तब न उसका नाम कारण होगा न कार्य होगा। एक ही वस्तु में कारण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं, कंपैरेटिव है। और जब दो चीज़ें हो गई तो अपेक्षा हो ही गई, लकड़ी कारण कुर्सी का और कुर्सी कार्य लकड़ी का। तो जब दो हो गए तो दोनों में अपनी अपनी शक्ति प्रकट हो गई। लकड़ी में कारण बनने की क्षमता प्रकट हो गई थी तो पहले भी, जब तक कुर्सी नहीं बनी थी तब तक उसमें क्षमता थी, पर हम उसको कारण शब्द नहीं बोल सकते थे। अब जब कुर्सी बन गई तो अब हम बोलने लग गए, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। वो जो परिवर्तन आया कि लकड़ी कारणत्व रूप को प्राप्त हो गई, और जब वो कारण बन गई तो किसका बनी? कुर्सी का। तो कोई कुर्सी भी होनी चाहिए, तभी उसका कारण कहलाएगी। इधर जब कुर्सी को देखा तो वो कार्य वस्तु बन गई, उसका नाम कार्य वस्तु रख दिया। तो इस स्थिति में लकड़ी में कारणत्व स्वरूप प्रकट हुआ, कुर्सी में कार्यत्व स्वरूप प्रकट हुआ। बस इसी का नाम व्याप्ति है, इसी का नाम व्याप्ति। बोलने की शब्दावली अलग अलग है, तात्पर्य सबका एक ही है कि व्याप्ति दो चीज़ों में होती है, एक में नहीं होती। तो कार्य कारण हो, अवयवी हो, गुणगुणी हो, ऐसे कई तरह के पदार्थ हैं जिनमें व्याप्ति नियम होता है, संबंध होता है। तो सूत्र का अर्थ इस तरह से है, निज शक्ति उद्भवम इति आचार्याः। कारण द्रव्य की अपनी शक्ति कारणत्व शक्ति प्रकट हो जावे, कार्य वस्तु की अपनी कार्यत्व शक्ति प्रकट हो जावे, बस इसी का नाम व्याप्ति है। ऐसा सांख्य के बहुत से आचार्य मानते हैं। ठीक। 32वां, अधेय शक्ति योगः इति पंचशिखः। अब सांख्य के आचार्यों में एक और नाम है पंचशिख आचार्य। ये भी अच्छे विद्वान थे, बड़े। उनके शिष्य हुए शायद। हाँ, उन्हीं के शिष्य परंपरा में ही थे। तो अब पंचशिख क्या मानते हैं, उनकी भाषा में बताते हैं। हर एक को अपनी अपनी कुछ भाषा प्रिय लगती है, वो उस बात को उन शब्दों में कहता है। जैसे मैं कहता हूँ, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं ये मेरा वाक्य प्रसिद्ध हो गया, देश भर में सुनाता रहता हूँ। तो इस तरह से पंचशिख आचार्य का भी इस तरह का एक वाक्य था जो व्याप्ति के संबंध में, वो इस तरह से बोलते थे। सूत्र पढ़ लिया हमने जी। ठीक है, भाष्य पढ़ते हैं। आधारभूते ही कार्य कारणे तयोः कार्य कारण भावः आधेयः। अभी इस बात को थोड़ा और अलग एंगल से कह रहे हैं। एक लकड़ी है, एक कुर्सी है। जब लकड़ी से कुर्सी बन गई तो हमने ये कहना शुरू किया कि कुर्सी एक कार्य वस्तु है जो किसी लकड़ी से पैदा हुई है, लकड़ी उसका कारण द्रव्य है। तो इस प्रकार से जो हम दो द्रव्य हैं, लकड़ी और कुर्सी, ये दोनों हैं कारणभूत। अब एक अलग ढंग से कह रहे हैं, आधारभूत। कारण की बजाय आधार शब्द रखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। लकड़ी और कुर्सी
ये दो हैं आधार, और इसलिए लिखा आधारभूते ही कार्य कारण है। तयोः कार्य कारण भाव आधेय। अब आधेय कहते हैं जो उन पर आश्रित है, जो टिका हुआ है। लकड़ी और कुर्सी पर एक संबंध टिका हुआ है, वो इन दो के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए उसको आधेय बोलेंगे। तो वो क्या है? कार्य कारण संबंध, वो इन दो पर ही टिका है। यदि लकड़ी और कुर्सी में कारण कार्य संबंध ना हो, या लकड़ी और कुर्सी में से एक ही हो, दूसरी वस्तु ना हो, तो संबंध नहीं कहलाएगा, संबंध बनेगा ही नहीं। दोनों होने चाहिए तभी वो संबंध बन पाएगा। तो संबंध जो है वो आधेय है, आश्रित है। किस पर आश्रित है? लकड़ी और कुर्सी पर। इस प्रकार से कारण कारण द्रव्य जो थे दोनों, वो तो बन गए आधार, और इनका संबंध आधेय बन गया, वो इन पर टिका है। इतनी बात बताई अब तक। तो आगे बढ़ेंगे। आधेयस्य शक्ति योगः शक्ति संयोगः समान देश कालापेक्षः संबंधो व्याप्तिः अस्तीति पंचशिखो मन्यते। मान्य है। हाँ, वो ऐसा मानते हैं पंचशिखाचार्य कि अधेयस्य शक्ति योग शक्ति संयोग, अधेय की शक्ति का संयोग होना कैसा? समान देश कालापेक्षा संबंध व्याप्तिरस्ति। उसी देश और उसी काल में जब कुर्सी और लकड़ी दोनों उपस्थित हैं, उसी समय पर यह कहना कि इन दोनों में संबंध है, लकड़ी और कुर्सी में संबंध है। बस ये जो संबंध बताना है, इसी का नाम व्याप्ति है। तो व्याप्ति हमेशा दो चीज़ों में होगी, संबंध दो में होता है, एक में नहीं होता। तो जब आप उदाहरण दे रहे लकड़ी और कुर्सी, अभी वर्तमान में तो कहीं है नहीं रही। ये है ना, मान लो ये टेबल है। नहीं, हाँ, वो छोड़ देते हैं। अच्छा चलो छोड़ दो, केवल समझा रहे हैं, शब्द समझा रहे हैं। हाँ, तो उसमें फिर उसको समझ में नहीं आएगा जब तक दिखाएंगे नहीं जी। इसलिए बच्चे को बचपन से सब चीज़ें दिखाई जाती। ये एप्पल है, ये बॉल है, ये कैट है, ये डॉल है, वो दिखाई जाती हैं। जब तक वस्तु नहीं दिखाओगे समझ ही नहीं आएगा। आप केवल शब्द रटवा दो, वस्तु कुछ भी मत दिखाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल। फिर उसको को जाओ बाजार से डॉल खरीद लाओ, वो नहीं खरीद पाएगा, पहचानेगा ही नहीं है डॉल क्या होती है, मुझे पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रकरण चल रहा है अभी वर्तमान में कुर्सी का और लकड़ी का, हाँ, तो इस प्रकरण में तो वर्तमान है दोनों। पहले हाँ दिखा चुके हम, दोनों विद्यमान है। लकड़ी भी दिखाई है हमने, जिसको समझा रहे हैं। लकड़ी भी उसने देख रखी है, कुर्सी भी देख रखी है, दोनों देख रखी है। इसलिए उसको समझ में आ रहा है कि हाँ लकड़ी अलग चीज़ है, कुर्सी अलग चीज़ है। जब तक कुर्सी बनी नहीं तब तक वो केवल लकड़ी है। तो लकड़ी अलग उसको लट्ठे के रूप में समझ में आ रही है। अब उसको काट पीट के, घिस पीट के, ठोक ठाक के उसको कुर्सी बना दिया। अब उसको ये कुर्सी उस लट्ठे से कुछ अलग टाइप की दिख रही है। तो दोनों बात समझ में आ गई भी लकड़ी क्या है और कुर्सी क्या है। नहीं, मेरा ये कहना है कि किसी एक काल में, हाँ, किसी एक देश में, हाँ, एक ही वस्तु रही, हाँ, या तो कुर्सी या लकड़ी, हाँ, परंतु जो प्रकरण चल रहा है अपने दिमाग में, हाँ, वो समान है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि एक वस्तु होगी तो संबंध बनेगा ही नहीं, व्याप्ति बनेगी नहीं। वो अगला सूत्र में आ रही है, अगले सूत्र में आ रही है ये बात। अभी तो दो दो की बात चल रही है। पर दो कभी एक काल में और एक देश में कभी नहीं होंगे, क्यों? एक समय एक ही होगा। क्यों? जैसे ये कुर्सी टेबल है, चलो उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष ये टेबल है जी, इसके अंदर लकड़ी है या नहीं है। तो टेबल भी और लकड़ी भी, ये दोनों है। पर अभी तो ये टेबल है, कार्य वस्तु है। जब ये टेबल है तो क्या लकड़ी इसमें है या गायब हो गई? लकड़ी तो है। बस तो दोनों सिद्ध हो गए दोनों सिद्ध हो गए। टेबल भी है और लकड़ी भी इसके अंदर बैठी है। फिर तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अभी आटा है तो रोटी भी उसमें है, रोटी अभी छिपी हुई भविष्य है। में बनने वाली है। हाँ, रोटी छिपी हुई है, हम बिल्कुल मानते हैं। रोटी उसमें छिपी हुई है, अभी प्रकट नहीं है। परंतु प्रत्यक्ष रूप से देखें हम व्यवहार काल में, तो एक समय में एक ही वस्तु होती है। वो हमारा लौकिक दृष्टि है, ये दार्शनिक दृष्टि है। जी। ये दोनों में अंतर है। लौकिक दृष्टि से हम मोटी चीज़ देखते हैं, भाई ये तो रोटी है, आटा कहाँ दिख रहा है इसमें? आटा नहीं दिख रहा है।
अब तो ये कुर्सी दिख रही है या टेबल दिख रही है, इसमें अलग से लकड़ी कहाँ दिख रही है? मक्खन में घी। हाँ, मक्खन में घी अंदर छुपा हुआ है, हाँ। पर वो गर्म करेंगे तो बाहर आ जाएगा। वो बुद्धिमान को ही दिखेगा यानी। बुद्धिमान को दिखता है, ये दार्शनिक दृष्टिकोण है, उसको दो चीज़ दिखती हैं। आम आदमी को तो मोटी दृष्टि से तो एक ही दिखता है। तो यहाँ तो दर्शन की भाषा में ये समझाया जा रहा है कि दो चीज़ों में संबंध होता है व्याप्ति का, वो कार्य और कारण दो के ऊपर टिका रहता है। बस ये बात इस सूत्र में बताई 32 में। अधेय शक्ति योग इति पंचशिखा। सूत्रार्थ हुआ कि पंचशिख आचार्य का मत ये है कि जो अधेय शक्ति है संबंध, वो आधारभूत कारण और कार्य इन दो पर टिका हुआ है। बस इस जो टिका हुआ है ना, इसी का नाम व्याप्ति है। वो संबंध टिका हुआ है इन दो चीज़ों में। तो सारे सूत्रों में बात तो एक ही है, केवल शब्दों का फर्क है। किसी ने ऐसे शब्द बोल दिए, किसी ने वैसे शब्द बोल दिए, बस इतनी बात। सार एक ही है सबका। अब बताएंगे 33वें सूत्र में कि यदि एक वस्तु हो तो फिर उसको व्याप्ति नहीं कहेंगे, वहाँ व्याप्ति शब्द का प्रयोग नहीं हो पाएगा। सूत्र 33 बोलिए। न स्वरूप शक्ति नियम, न स्वरूप शक्ति नियम, पुनर्वाद प्रसक्ते, पुनर्वाद प्रसक्ते, व्याप्ति खलु, व्याप्ति खलु निज शक्ति, निज शक्ति, उद्भव, उद्भव, कार्य कारण, कार्य कारण, शक्ति, शक्ति, उद्भवो वा, उद्भवो वा, अधेय शक्ति, आधेय शक्ति, योगो, योगो, वा, वा, उभयविध लक्षण, उभयविध लक्षण, लक्षिता, लक्षिता, भवितुमर्हति। भवितुम अर्हति। इतने वाक्य में ये बताया भाष्यकार ने कि व्याप्ति जो है वो किसी भी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। चाहे तो निज शक्ति उद्भव है जो 31वें सूत्र में बताई थी, चाहे तो इन शब्दों में समझ लें कि कार्य कारण शक्ति का उद्भव हो जाना, अथवा दूसरे शब्दों में यूँ भी समझ सकते हैं आधेय शक्ति योगो वा। जो आधेय शक्ति है वो कार्य और कारण आधारभूत द्रव्यों के अंदर टिकी हुई है। चाहे इन शब्दों में समझ लो, चाहे इन शब्दों में समझ लो, व्याप्ति को हम किसी भी शब्दों में समझ सकते हैं। उभयविध लक्षण लक्षिता भवितुम अर्हति, दोनों में से कोई भी शब्दावली का प्रयोग करें, दोनों ठीक है। परंतु दोनों में से या उभयविध यानी कार्य कारण? नहीं, दो सूत्र जो पीछे बताई 31 और 32, दो, चाहे उस भाषा में बोलो चाहे इस भाषा में बोलो, दोनों तरह से ठीक है। व्याप्ति का स्वरूप 31 वाला सूत्र वाला बोलो चाहे 32 वाला, दोनों ठीक है। और शुरू में भी दिया था उन्होंने व्याप्ति हाँ, वो बोलो वो भी ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। परंतु स्वरूप शक्ति नियमो न, ये नई बात है जो इस सूत्र में बताई कि परंतु स्वरूप शक्ति का नियम नहीं है। स्वरूप शक्ति से मतलब क्या है वो आगे बताते हैं। कार्य द्रव्यस्य कारण द्रव्यस्य च स्वरूप शक्तेर नियमनम कार्यत्वं कारणत्वं हि तत्र द्रव्ये स्थितं देशकालम अनपेक्ष्य वर्तमानम तत्तद्द्रव्यमात्रं कार्यत्वं कारणत्वं च अप्रादुर्भूतं व्याप्तिर् नास्ति। तो अब कह रहे हैं कि परंतु स्वरूप शक्ति नियमों न, एक वस्तु अपने स्वरूप में खड़ी है, लकड़ी। अब कुर्सी को भूल जाइए, कुर्सी वुर्सी कुछ नहीं है, बस लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ है, ठीक है। तो इतने मात्र में हम व्याप्ति शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं। एक वस्तु ही हो जब, और उसका दूसरा पदार्थ जो सापेक्ष है कार्य, कुर्सी, यदि वो दिमाग में न हो और सामने बनी हुई भी ना हो, लकड़ी का लट्ठा ही हो केवल, तो इतने मात्र की परिस्थिति में हम उसको व्याप्ति नाम से नहीं कह सकते। जैसे कि कार्य द्रव्य का और कारण द्रव्य का जो स्वरूप शक्ति का नियम है वो है कार्यत्व और कारणत्व। मतलब कुर्सी कार्य हो जाए, लकड़ी कारण बन जाए, उस द्रव्य में स्थित जो देश काल को
बिना अपेक्षा किए जो वर्तमान है केवल तत्त द्रव्य मात्रम, केवल वही वही द्रव्य, वहाँ कार्य कारण की अपेक्षा नहीं करनी, केवल वही द्रव्य, या तो केवल लकड़ी या तो केवल कुर्सी। जब केवल एक एक वस्तु का स्वरूप देखेंगे तो तब उसमें कार्यत्व और कारणत्व उत्पन्न नहीं होगा, वो तो अपेक्षा करने पर ही होगा। बिना अपेक्षा किए केवल एक ही वस्तु होगी, तब वहाँ पर व्याप्ति नहीं कहलाएगी। ये बात हो गई। क्यों नहीं होगी? यतः पुनर्वाद प्रसक्ते पुनरुक्ति दोष प्रसंगात, क्योंकि फिर वहाँ पर पुनरुक्ति दोष आएगा। यदि एक ही वस्तु में व्याप्ति कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा। कैसे आएगा? यथा घटस्य कार्यस्य देश कालौ अनपेक्ष्य मृत्तिका स्वरूपम मृत्तिका एव। तो जैसे घट कार्य का देश काल की अपेक्षा न करके केवल मिट्टी ही पड़ी हो 2 किलो, तो वो केवल मिट्टी ही है, केवल एक ही द्रव्य है मिट्टी, तो उस समय व्याप्ति नहीं बनेगी। तो मृत्तिका स्वरूपम मृत्तिका एव, तब मिट्टी का स्वरूप केवल मिट्टी ही है, तब घट भी नहीं है और उसको कारण भी नहीं कह सकते। ठीक है। यथा मृत्तिकायाः कारणस्य देश कालौ अनपेक्ष्य घट स्वरूपम घटः एव। अथवा जैसे मिट्टी रूपी कारण के देश काल की अपेक्षा किए बिना केवल घड़े को एक ही वस्तु के रूप में देखें तो वो सिर्फ घड़ा ही है, घड़ा ही है, मिट्टी ही है। स्वतंत्र अपने स्वरूप में देखें तो वो एक ही वस्तु है, तब उसको सिर्फ मिट्टी ही बोल सकते हैं, कारण नहीं बोल सकते। घड़े को केवल घड़ा ही बोल सकते हैं, कार्य नहीं बोल सकते। फिर कहते हैं यथा धूमस्य कार्यस्य देश कालौ अनपेक्ष्य अग्निस्वरूपम अग्निरेव। इसी तरह से धुएं रूपी कार्य को जो कि देश काल वाला है उसकी अपेक्षा न करके केवल अग्नि के स्वरूप को देखें, आग जल रही है तो वो केवल अग्नि ही है, वहाँ पर दूसरा कुछ है नहीं। और इसी तरह से यथा अग्नेः कारणस्य देश कालौ अनपेक्ष्य धूम स्वरूपम धूमः एव इति कथने पुनरुक्तिः एव वस्तुनो भवति। तो जैसे अग्नि जो कि कारण रूप द्रव्य है उसके देश और काल की अपेक्षा किए बिना केवल धुएं को देखें हम तो केवल धुआं तो बस धुआं ही है। इस कथन में वस्तु की पुनरुक्ति ही होती है, कोई संबंध सिद्ध नहीं होता। अकेली वस्तु के स्वरूप में कोई संबंध सिद्ध नहीं होता। हम क्या कहेंगे? धुआं ही है, धुआं ही है, अग्नि ही है, लकड़ी ही है, कुर्सी ही है, क्योंकि कारण कार्य तो जोड़ना नहीं, एक ही वस्तु का स्वरूप रखना। तो एक ही वस्तु का स्वरूप जब रखेंगे तो ये बोलेंगे धुआं ही है, तो पुनरुक्ति दोष हुआ। इसलिए स्वरूप शक्ति नियम न, केवल एक ही वस्तु हो हमारे सामने तो उस समय व्याप्ति का नियम लागू नहीं होता। उस समय तो बस यही कहना होगा ये धुआं है, बस इतना ही। ये लकड़ी है, ये कुर्सी है, ये अग्नि है, ये धुआं है, बस इतना ही कहना, इससे अधिक नहीं। अन्यथा वो पुनरुक्त दोष प्रसंग आएगा। यानी प्रकरण की बहुत महत्व है। प्रसंग को देखना, प्रसंग को देख के बिल्कुल। बिना प्रसंग के बोलेंगे तो फेल हो जाएंगे, मार खा जाएंगे। महर्षि दयानंद जी ने वहाँ लिखा है ना उदाहरण सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में कि सेठ जी जब खाना खा रहे थे सैंधव मान आया, तो सैंधव मान आया, वो खा रहे थे खाना और ले आया वो घोड़ा।
तो कहेगा नालायक, सेंधु तू निकल जाए यहाँ से, तू प्रसंगवित नहीं है, तुझे प्रसंग का पता नहीं है। जब खाना खा रहे हैं तो नमक लाना चाहिए, घोड़े का क्या काम। और जब यात्रा में जाना हो, सूट बूट कस के तैयार हो और कहीं संधवा माना है, तब नमक ले आए, तब नमक लाना बेकार है। द्रौपदी का भी वही है ना, भुंजे जी उसका भी अर्थ वही है, बांट के खाओ। हाँ, तो इसलिए प्रसंग अनुसार समझना और बोलना चाहिए। एक वस्तु में स्वरूप नियम, व्याप्ति में व्याप्ति नहीं बनता। कोई जो कार्य कारण संबंध है, तीनों कारण आएंगे इसमें। अभी तो उपादान कारण की चर्चा है, अभी सिर्फ उपादान, बस इतनी। अभी जो संबंध व्याप्ति दिखा रहे हैं वो एक उदाहरण दिखा रहे हैं। जी। अगर हम व्यापक रूप से देखें तो कार्य जो है वो कारण के बिना नहीं होता, तो ठीक है, तीनों का बन जाएगा। निमित्त कारण के बिना कोई कार्य नहीं बनेगा, उपादान के बिना नहीं बनेगा, साधारण के बिना भी नहीं बनेगा, तीनों चाहिए। हाँ, व्याप्ति तो तीनों के साथ, ठीक बात। इदम सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अन्यथा व्याख्यातम। तो ये सूत्र अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में ठीक व्याख्यान नहीं हुआ, अलग व्याख्या, गलत व्याख्या कर दी इन्होंने। क्या लिखा? तत्र शक्तो मल्लः घटः कलशः इति पर्यायत्वम् आश्रित्य पुनरुक्तिः दर्शिता। इन लोगों ने जो पुनरुक्ति दिखलाई वो एक ही वस्तु के दो पर्यायवाची शब्द दिखा करके पुनरुक्ति दिखाई है। जैसे कि शक्तो मल्लह, पहलवान ताकतवर है, ये पहलवान ताकतवर है। और घटः कलशः, घड़ा है, कलश है, वो शब्दों को ही पर्यायवाची लगा दिया। इस तरह से पर्यायवाची शब्दों के आधार पर पुनरुक्ति का दोष दिखाया है। ब्रह्मनि जी कहते हैं न ही अत्र पर्यायत्व पुनरुक्ति अभीष्टा अपितु स्वरूप पुनरुक्ति दोषो अभीष्टा। तो जैसा उन्होंने शब्द पर्यायवाची दिखा करके दोष दिखाया वो ठीक नहीं है। यहाँ सूत्रकार को ये कहना अभीष्ट नहीं है, वो तो वस्तु के स्वरूप में पुनरुक्ति दोष दिखाना चाहता है कि लकड़ी लकड़ी है, ऐसा ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर आप स्वरूप शक्ति में व्याप्ति बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बोलना पड़ेगा लकड़ी लकड़ी है, कुर्सी कुर्सी है, धुआं धुआं है। इस तरह का पुनरुक्ति दोष आना चाहिए, वो ये दिखाना चाहता है सूत्रकार। सूत्रार्थ न स्वरूप शक्ति नियमः पुनर्वाद प्रसक्ते। तो स्वरूप शक्ति का नियम व्याप्ति नहीं है, यानी जब कोई एक ही वस्तु हो हमारे सामने तो उस समय व्याप्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, ना व्याप्ति वहाँ बनेगी। अगर कोई बनाने की कोशिश भी करेगा तो पुनरुक्ति दोष आएगा, इसलिए एक वस्तु में व्याप्ति नहीं बनती। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर की विशेष कृपा तो होनी चाहिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे भेद। नहीं तो जन भिक्षु इतने बुद्धिमान होकर भी गड़बड़ समझ पाए, गड़बड़ हो गई ना। केवल शास्त्र पढ़ लेना, बुद्धि तीव्र होना, ये इतना पर्याप्त नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि होना और ईश्वर में रुचि होना, मन की सत्यग्राहिता होना, ये सारे गुण चाहिए, तब बुद्धि सूक्ष्म बनती है और वो वक्ता के ठीक अभिप्राय को पकड़ पाता है कि वक्ता लेखक क्या कह रहा है, तब बात ठीक समझ में आती है। यूँ तो ये उव्वट और सायण भी बहुत अच्छे विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, सब व्याकरण आदि निरुक्त आदि, पर ये चीज़ें उनमें नहीं थी। अंतःकरण की शुद्धि, निष्पक्षता, ईश्वर भक्ति, समर्पण, सेवा, त्याग, परोपकार आदि शाब्दिक विद्या थी, ये गुणों की कमी थी, इसलिए वो ठीक से वेदों को नहीं समझ पाए। महर्षि दयानंद जी ने में ये दोनों बातें थी, सारे ये आध्यात्मिक गुण भी थे और विद्या भी थी, वो समझ गए कि यहाँ क्या कह रहे हैं मंत्र। ठीक है ना जी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जी, इसको विराम दीजिए। सूत्र 34वां। तथा विशेषण अनर्थक्य प्रसक्तेः
भाष्यम स्वरूप शक्ति नियमो स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्ति व्याप्ति इति मंतव्ये इति मंतव्ये विशेषणस्य विशेषणस्य अनर्थकता अनर्थकता प्रसज्यते प्रसज्यते मल्लः शक्तः मल्लः शक्तः इति कथनेन इति कथनेन किम किम शक्ति सिद्ध शक्ति सिद्ध कार्यम कार्यम अंतरेण। अंतरेण। भाष्यकार कहते हैं स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्ति, अगर ये माना जाए कि एक ही वस्तु में व्याप्ति है, एक ही वस्तु है कार्य या कारण कोई भी एक, कुर्सी है मान लो, तो केवल कुर्सी या केवल पहलवान इतने से तो कोई व्याप्ति का स्वरूप बनता नहीं, एक वस्तु में व्याप्ति का स्वरूप बनता नहीं। और ऐसा कोई व्याप्ति माने भी तो विशेषण की अनर्थकता सिद्ध होती है। जो उसका विशेषण बनाया, जैसे कि उदाहरण दिया मल्लः शक्तः, ये पहलवान बहुत तगड़ा है, बहुत बलवान है ये पहलवान, तो ऐसा कहने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? जब तक आप शक्ति से सिद्ध होने वाला कोई कार्य न बताएं तब तक खाली ये पहलवान तगड़ा है इतना कहने से तो क्या क्या अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता। एक पहलवान ने कहा मैं इतना तगड़ा हूँ कि पापड़ को ठोकर से तोड़ दूं। पाँव की ठोकर से पापड़ को तोड़ दूं, इतना पहलवान हूँ। मतलब कोई काम तो दिखाओ ना, जब ही तो पता चले कि कितनी ताकत है। और जब तक कोई काम न बताया जाए, केवल इतना ही कहा जाए कि पहलवान बहुत तगड़ा है, तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए स्वरूप शक्ति में व्याप्ति का नियम नहीं बनता। यत् कारणम वस्तु कारणम तत् कारणम यत्। अच्छा हाँ, यत् कारणम वस्तु कारणम, यत् कारणम वस्तु कारणम, यत् कार्यम वस्तु यत् कार्यम वस्तु कार्यम कार्यम इति इति कारण विशेषणम कारण विशेषणम कार्य विशेषणम कार्य विशेषणम व्यर्थम व्यर्थम स्यात्। स्यात्। तो कारण वस्तु जो है उसको ये कहा जाए कि वो कारण है। किसका? अपेक्षित दूसरी वस्तु तो है ही नहीं, केवल एक ही वस्तु है कारण वस्तु। तो कारण वस्तु को कारण नाम देना व्यर्थ है। ऐसे ही ये कार्य है, तो कार्य है तो किसका कार्य है? कारण तो कोई है ही नहीं। तो केवल एक वस्तु के स्वरूप में व्याप्ति नहीं बनती। कार्य को कार्य कहना ये व्यर्थ है, कारण को कारण कहना ये विशेषण लगाना व्यर्थ है। यावता कार्य कारणताया खलु देशे काले च सहभाव प्रसंगो न भवेत्। तो जब तक उस देश में और उस काल में दोनों का सहभाव प्रसंग न हो कारण कार्य का, तब तक केवल एक ही वस्तु में वो विशेषण लगाना व्यर्थ है। लकड़ी कारण है ऐसा कहना व्यर्थ है, कुर्सी कार्य है ये कहना व्यर्थ है, यदि एक ही वस्तु सामने हो तो। तो इसमें स्वरूप शक्ति में व्याप्ति वाला पक्ष में दोष ये दिखाया एक और, सूत्र 34 में विशेषण अनर्थक के प्रसक्ते। इस मंतव्य में जो विशेषण लगाना व्यर्थ सिद्ध होता है, इसलिए एक वस्तु में स्वरूप शक्ति में व्याप्ति नहीं बनती। इसमें जो देश और काल को साथ में ला रहे हर बार, तो ऐसे भी हो सकता है कि ये लकड़ी है और इससे कुर्सी नहीं बन सकती, ऐसी भी लकड़ियाँ होती हैं। अच्छा, तो वो कारण कार्य नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए देश और काल को साथ ला रहे हैं कि जिस लकड़ी से कुर्सी बन सकती है वो लकड़ी, और कुर्सी बन चुकी है तो किसी लकड़ी से बनी है, तो जिस लकड़ी से वो बनी है तो उनमें कारण कार्य संबंध हो गया। इस तरह से कहना चाहते हैं। फिर एक और दोष दिखाते हैं, एक वस्तु में व्याप्ति नहीं होती, इस पक्ष में एक और दोष दिखा रहे हैं। सूत्र 35 पल्लवादिषु अनुपपत्तेश्च कार्यकारणयोः स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्ति इति मंतव्ये अपरो अयम दोषः यत् पल्लवादिषु दृश्यमानेषु वृक्षादि अनुमीयते।
तो कार्य कारण में स्वरूप शक्ति का नियम व्याप्ति है। यदि ऐसा माना जाए तो इस मान्यता में एक और नया दोष ये भी आता है कि पत्ते आदि केवल देखने पर वृक्ष आदि है ऐसा अनुमान होगा, जो कि गलत होगा। किसी ने पेड़ के पत्ते थोड़े से काट के छत पे डाल दिए और हमने छत पर देखा यहाँ पत्ते दिख रहे हैं, केवल पत्ते ही पत्ते, एक ही वस्तु, वृक्ष के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कटे हुए पत्ते छत के ऊपर डाल दिए और हम उसको देख रहे हैं, तो कहते हैं वहाँ पर केवल पत्ते देखने पर वृक्ष आदि का अनुमान होगा, जबकि वहाँ वृक्ष है नहीं। ये दोष आएगा। तत्र स्वरूप शक्ति मात्रम तत्र स्वरूप शक्ति मात्रम कार्यस्य कार्यस्य स्वस्मात् कारणात् पृथक भूतम सदपि विद्यते। तो कार्य का वहाँ पर स्वरूप शक्ति मात्र है, मतलब केवल पत्ते पत्ते दिख रहे हैं केवल। स्वस्मात् कारणात् पृथक भूतम सदपि विद्यते, अपने कारण वृक्ष से कट करके भी अलग अलग हो करके भी केवल पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं। अभी कार्य कारण दोनों इकट्ठे नहीं है, इसलिए अनुमान ठीक नहीं होगा वहाँ। तो एक वस्तु में व्याप्ति नहीं बनती, इसलिए अनुमान नहीं हो पाएगा। ये तदाच्छिन्नेषु पल्लवादिषु वृक्षो अत्र इति अनुमानस्य अयुक्तता स्यात्। इसलिए वहाँ केवल पत्ते देख करके ये अनुमान लगाना कि यहाँ वृक्ष भी है ये अनुचित है, ये अयुक्त है, गलत है। न तत्र वृक्षादयः सन्ति केवलम पल्लवादयः एव सन्ति। तो वहाँ वृक्ष आदि कुछ नहीं है, केवल पत्ते ही पत्ते हैं और कुछ नहीं है। इसलिए एक वस्तु में स्वरूप शक्ति में व्याप्ति का नियम नहीं बनता। इसी बात को उपसंहार में कहते हैं तस्मात् न स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्ति ही अस्ति। इसलिए स्वरूप शक्ति का नियम व्याप्ति नहीं है, एक वस्तु में व्याप्ति नहीं बनती। सूत्रार्थ है पल्लवादिषु अनुपपत्तेश्च। वृक्ष से कटे हुए केवल पत्ते देखने पर वहाँ वृक्ष के अनुमान की सिद्धि नहीं होती। इसलिए एक वस्तु में व्याप्ति नहीं माननी चाहिए। किंतु अधेय शक्ति सिद्धौ निज शक्ति योगः समान न्यायात् 36वें सूत्र में कहते हैं अधेय शक्ति योगो व्याप्ति ही उक्ता तत्र अधेय शक्ति सिद्धौ कार्यकारणयोः आधारयोः अधेय शक्ति कार्यकारणयोः नियत धर्म सहभावो व्याप्ति। तो व्याप्ति का स्वरूप जो पिछले सूत्रों में बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि अधेय शक्ति योगो व्याप्ति उक्ता। आपने अधेय शक्ति का योग होना व्याप्ति बताया था जी, ये भी ठीक है। तत्र अधेय शक्ति सिद्धौ, अधेय शक्ति व्याप्ति के स्वरूप में सिद्ध हो जाने पर कार्य कारणयोर आधारयोर, जो कि कार्य और कारण दोनों चीज़ें आधार थी, और अधेय शक्ति, जो अधेय शक्ति थी वो उन पर आश्रित थी, टिकी हुई संबंध उसका। तो कार्य कारणयोर नियत धर्म सहभावो व्याप्ति, कार्य कारण का साथ साथ रहना ये व्याप्ति थी। ये भी तत्सिद्ध हो, ये भी सिद्ध हो गई। व्याप्ति का स्वरूप ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों ठीक हो गए। ऐसी स्थिति में निज शक्ति योग, बोलिए निज शक्ति योग कार्य कारणयोः कार्यत्व कारणत्व रूपा निजा शक्ति व्याप्ति अस्ति। तो ऐसी स्थिति में जैसे ऊपर बताया था व्याप्ति का स्वरूप सही सिद्ध हो गया, उस स्थिति में निज शक्ति का होना अर्थात कार्य और कारण की अपनी जो शक्ति है, कार्य
कार्य द्रव्य की कार्यत्व शक्ति और कारण द्रव्य की कारणत्व शक्ति। अपनी अपनी जो शक्ति है उसको व्याप्ति का नाम देवें तो ठीक है, वो उचित है, वो चलेगा। कुतः कुतः कार्य कारणयोः कार्यकारणयोः सहभावस्य सहभावस्य स्वीकारात् स्वीकारात् खलु खलु व्याप्तिलक्षणं व्याप्तिलक्षणं न दोषयुक्तम्। न दोषयुक्तम्। क्योंकि कार्य कारण दोनों का साथ साथ रहना ये व्याप्ति के स्वरूप में स्वीकार किया गया था, ये दोषयुक्त नहीं है। इस तरह से तो व्याप्ति ठीक मान लेंगे। तो सूत्रार्थ है अधेय शक्ति सिद्धौ निज शक्ति योग समान न्यायात। अधेय शक्ति जो है वो व्याप्ति के रूप में सिद्ध हो जाने पर निज शक्ति योग कार्य कारण की अपनी अपनी शक्ति का भी प्रकट हो जाना, ये भी व्याप्ति ठीक है, दोनों ठीक हैं। समान न्यायात, क्योंकि दोनों में एक व्यवहार सामान्य है कि दोनों में कार्य कारण साथ साथ रहते हैं। ये दोनों में व्यवहार सामान्य होने से दोनों ही व्याप्ति का स्वरूप सही है। चलो, व्याप्ति का अनुमान प्रकरण पूरा हो गया जी। इधर स्वामी जी, इधर एक उपसंहार क्या है जी? आपने एक शब्द बोला उपसंहार, यहाँ पे उपसंहार, हाँ किस चीज का यहाँ ये बस ये इसका प्रकरण पूरा हो गया। व्याप्ति का व्याप्ति का प्रकरण पूरा हो गया। अच्छा, आगे एक नया प्रसंग चलेगा। अब वो शब्दार्थ संबंध का चलेगा। अच्छा, अनुमान का पूरा हो गया, अब शब्द प्रमाण चलेगा। प्रमाण चलेगा। जी। धर्म रूप कर्मणः धर्म रूप कर्मणः फल सिद्धौ फल सिद्धौ अनुमानस्य अनुमानस्य स्वरूपमुक्तम्। स्वरूपम उक्तम। धर्म रूपी कर्म के फल की सिद्धि में अनुमान का स्वरूप कह दिया कि धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। ये सारा अनुमान और व्याप्ति के संबंध से कह दिया। यद अनुमानम लिंग लिंगी लिंग लिंगी लिंग लिंगिनौ लिंग लिंगिनौ अभिलक्ष्य प्रवर्तते। कि अनुमान प्रमाण जो है वो लिंग और लिंगी के आधार पर चलता है। एक लिंग होता है, एक लिंगी होता है। लिंग को देखकर लिंगी का अनुमान होता है। धुआं लिंग है, अग्नि लिंगी है। धुआं देखकर हम अग्नि को जान लेते हैं। ये हो गया। अधुना तत्रैव शब्द प्रमाणम शब्दार्थौ अधिकृत्य प्रसिद्ध्यति। तो जैसे अनुमान प्रमाण में लिंग और लिंगी का संबंध होता है और उसके आधार पर अनुमान चलता है, इसी तरह से इसी विषय में शब्द प्रमाण की बात करते हैं, वो भी शब्द और अर्थ के आधार पर प्रसिद्ध होता है। शब्द और उसका अर्थ, उसका भी संबंध होता है, जैसे लिंग लिंगी का संबंध होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तत्र शब्दार्थयोः कः संबंधः इति अत्र उच्यते। तो शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, इस विषय में बताएंगे। शब्द, एक शब्द बोलने से हम वही अर्थ समझते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमने बोला चाकू, तो आप वही समझते हैं। जूता नहीं समझते, चप्पल नहीं समझते, कुछ और नहीं समझते, वही चीज़ समझते हैं। तो क्यों समझते हैं? उसका शब्द का उसके साथ कुछ संबंध है। तो वो संबंध किस आधार पर है, क्या है, इस संदर्भ में आगे कहते हैं। सूत्र 37 वाच्यवाचक भावः संबंधः शब्दार्थयोः भाष्यम शब्दार्थयोः संबंधः खलु वाच्यवाचक भावो अस्ति। शब्द और अर्थ, इन दो में जो संबंध है उसका नाम है वाच्यवाचक संबंध। वाच्यवाचक स्वरूप संबंध है। तत्र शब्दो वाचको अर्थो वाच्यः। तो एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ। मैंने बोला पेन, ये क्या है? शब्द। ये शब्द है। और ये क्या है? वस्तु, ये अर्थ है। पेन शब्द का ये अर्थ है। जो वस्तु है उसको अर्थ कहते हैं। जिस वस्तु के लिए वो शब्द उच्चारण किया गया वो उसका नाम है अथवा शब्द है।
तो मैंने मुंह से बोला पेन, ये शब्द है, और इस वस्तु के लिए बोला ये अर्थ है। तो जब मैं कहता हूँ पेन लाइए, तो आप ये चीज़ ले आएंगे। शब्द नहीं लेंगे। हाँ, पेन शब्द नहीं लाएंगे, ये लाएंगे। तो आपने यही अर्थ क्यों समझा, पुस्तक क्यों नहीं समझा? क्योंकि पेन शब्द का इस वस्तु के साथ संबंध है। इस संबंध के कारण से जब मैं पेन शब्द बोलता हूँ तो आप ये अर्थ समझते हैं, चाकू बोलता हूँ तो आप वो चीज़ समझते हैं, रोटी बोलता हूँ तो आप रोटी समझते हैं। तो हर चीज़ का, हर शब्द का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। वो कौन सा संबंध है? वाच्यवाचक संबंध है। तो इन दोनों में से जो शब्द है वो है वाचक, और जो अर्थ है वाच्य। वो वाच्य, कहने वाला वाचक। शब्द कहने वाला है इसलिए उसको वाचक बोलेंगे। ये कहने योग्य पदार्थ है, इसको वाच्य। ठीक है, तो इसको वाच्यवाचक संबंध भी कहते हैं और शब्दार्थ संबंध भी कहते हैं, और कहीं कहीं सांकेतिक संबंध भी कहते हैं। शब्द और अर्थ में जो संबंध है वो सांकेतिक है। हमने संकेत फिक्स कर रखे हैं। जब मैं पेन बोलूँ तो ये अर्थ समझना, जब मैं फ़ोन बोलूँ तो ये अर्थ समझना, जब मैं पुस्तक बोलूँ तो ये अर्थ समझना। ये हमने फिक्स कर रखे हैं संकेत, इसलिए इसको सांकेतिक संबंध भी कहते हैं। तो सांकेतिक शब्द संबंध नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। हाँ जी, दोनों तरह का है। ईश्वर के जो शब्द हैं जी। और 4 वेदों के जो अर्थ हैं मंत्रों के, वो सांकेतिक संबंध है, वो नित्य है। वो हर सृष्टि में वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अग्निमीळे पुरोहितम, वो वही का वही रहेगा। पर जो हमारे द्वारा शब्दार्थ संबंध स्थापित किए गए हैं वो अनित्य हैं। इस सृष्टि में हम इसको पेन कहते हैं, अगली बार इसको चाकू बोलेंगे तो हो सकता है अगली सृष्टि में हम इसका नाम चाकू रख देंगे तो वो बदल जाएगा। कलम, पेन, हाँ, अलग कुछ अलग भी नाम कुछ भी नाम रख सकते हैं। हाँ, तो ये शब्दों में होता है, अभी व्याप्ति में ऐसा नहीं होगा ना, वो तो हमेशा नित्य रहेगा। हाँ, व्याप्ति भी 2 तरह की होगी। ये शब्द और अर्थ की व्याप्ति वैसी नहीं है जैसी अनुमान प्रमाण में। उसमें लिंग लिंगी संबंध है, इसमें वाच्यवाचक संबंध है। धुएं और अग्नि का संबंध तो सर्वव्यापक है। भारत में, अमेरिका में, रूस में, कहीं भी देखो, पर एक शब्द का अर्थ सारी दुनिया में एक जैसा नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध अलग है, वो हमारे द्वारा स्थापित है या ईश्वर के द्वारा स्थापित है, तो वो भिन्न भिन्न हो सकता है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर धुआं देख करके आप वहाँ अनेक तरह के द्रव्यों का अनुमान नहीं कर सकते। वहाँ तो एक का ही अनुमान होगा, अग्नि का। धुएं का अग्नि के साथ संबंध है, जबकि शब्द का अनेक वस्तुओं के साथ संबंध है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में जाएंगे, उधर आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ तेलुगु भाषा में अगर पेंडा बोलेंगे तो पेंडा का मतलब होगा गोबर। और उत्तर भारत में पेंडा का मतलब मिठाई। सही। अब शब्द तो वही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उसका अर्थ अलग अलग है। इसलिए एक शब्द का वो सांकेतिक अर्थ संबंध माना गया कि उन लोगों ने अपने क्षेत्र में पेंडा शब्द का ये अर्थ रख लिया, उससे संबंध जोड़ दिया। उत्तर भारत वालों ने उस पेंडा शब्द का किसी और वस्तु से संबंध जोड़ दिया। अब जैसे काका है, काका शब्द, गुजरात में जाओ तो काका का मतलब है चाचा, अंकल, उसको काका बोलते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ भी ऐसे ही महाराष्ट्र में। और पंजाब में जाओ तो काका का मतलब है छोटा बच्चा। 3 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, ओए काके इधर आ उसको ऐसा बोले, अरे बच्चे इधर आओ। तो इस तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसको सांकेतिक संबंध से कहा गया। तो ये सूत्र में बताया गया, सूत्रार्थ ये है, वाच्यवाचक भाव संबंध शब्दार्थयो। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो वाच्यवाचक संबंध है। तस्य वाच्यवाचक संबंधस्य सिद्धे उपायमाह। उपायमाह। तो उस वाच्यवाचक संबंध की सिद्धि का उपाय बताते हैं। मतलब हमें ये पता कैसे चले किस शब्द का क्या अर्थ है, जानना पड़ेगा ना। जैसे धुएं और अग्नि का संबंध भी हमने जाना था, उसका तरीका था 20 बार देखो, 50 बार देखो, धुएं के साथ कौन सी चीज़ हमेशा साथ रहती है। देशे देशे काले काले च, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय में
उसको 20 बार 50 बार देखा दोनों चीज़ों को, तो हमें समझ में आया कि धुएं का अग्नि के साथ संबंध है, ऊँट के साथ नहीं, गधे के साथ नहीं, बकरी के साथ नहीं, धुएं का अग्नि के साथ संबंध है। तो उसका ज्ञान तो इस तरह से हुआ। अब प्रश्न है कि शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है, संबंध के बिना तो ज्ञान नहीं होगा। शब्द सुनते ही अर्थ का ज्ञान होता है, तो कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। वो संबंध है वाच्य वाचक भाव संबंध। तो इस संबंध का पता कैसे चले कि किस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध है, उसका उत्तर अगले सूत्र में है 38 में। बोलिए। त्रिभिः संबंध सिद्धि संबंध सिद्धि भाष्यम त्रिभिः प्रकारैः आप्तोपदेशात् वृद्ध व्यवहारात् प्रसिद्ध पद सहचारात् संबंध सिद्धि शब्दार्थयोः संबंध सिद्धिर भवति। 3 उपाय बताए। शब्द का अर्थ से किसका किसका क्या संबंध है, उस संबंध को जानने के 3 उपाय बताए। 3 तरीकों से हमें पता चलता है। तो भाष्यकार कहते हैं त्रिभिः प्रकारैः, 3 प्रकारों से। आप्तोपदेशात्, एक तो आप्त के उपदेश से, माता पिता बच्चे को सिखाते हैं, देखो बेटा ये एप्पल है, ये बॉल है, ये डॉल है, ये कैट है, ये कौवा है, ये कबूतर है, ये डॉग है। आप्तोपदेश। तो बड़ों ने जो सिखाया उसको पता चल गया कि इसका नाम कौवा है, इसका नाम कबूतर है, इसका नाम बिल्ली है। तो ये आप्तोपदेश हो गया। दूसरा है वृद्ध व्यवहार, बड़ों के व्यवहार से। तीसरा है प्रसिद्ध पद सहचारात्, प्रसिद्ध शब्द के साथ किसी और चीज़ का संबंध व्यवहार में प्रयोग होने से उन शब्द और अर्थ के संबंध की जानकारी हमको हो जाती है। संबंध की सिद्धि यानी जानकारी होती है। इसको खोलते हैं थोड़ा उदाहरण से। आप्तोपदेशात् शासनावती गौ। ये आप्तोपदेश है। किसी ने पूछा गाय कैसी होती है, तो उसने कहा भाई गाय ऐसी होती है जिसके गले में ऐसे एक कंबल जैसा लटकता रहता है। भैंस के गले में नहीं होता, गाय के में होता है। तो जैसे एक कंबल जैसा ही वो लटकता रहे ऐसे झालर सी, तो उसको गाय कहते हैं। तो आप्तोपदेश से पता चल गया, ये पहचान है गाय की। वृद्ध व्यवहारात्, बोलिए। वृद्ध व्यवहारात् वत्स गाम आनय दोहनाय। तो बड़ों के व्यवहार से भी हमें पता चल जाता है। एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने विद्यार्थी से कहा भाई जाओ गाय को ले आओ, दूध निकालेंगे। तो एक तीसरा बच्चा वहाँ बैठा था, वो सुन रहा था कि अच्छा गुरुजी ने बताया गाय को ले आओ। तो वो जिस चीज़ को ले आया तो समझ लिया कि ये गाय है। वृद्धों के व्यवहार से बड़े लोग जिस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं उसको सुनने से हमको पता चल जाता है। बड़े लोग बात कर रहे थे भाई चाय लाओ, तो कोई चाय ले आया, तो बच्चे को पता लग गया अच्छा इसका नाम चाय है। बड़ों के व्यवहार से समझ में आ जाता है। तीसरा है प्रसिद्ध पद सहचारात् गुरुर गाम दोग्धि। और एक प्रसिद्ध शब्द के साथ व्यवहार होने से ये भी एक तीसरा उपाय है जिससे कि शब्द और अर्थ का संबंध पता चलता है। किसी ने पूछा भाई गुरुजी क्या कर रहे हैं, बोला गाय का दूध निकाल रहे हैं। तो एक बच्चे ने देखा गुरुजी क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने देखा तो उसको समझ में आ गया अच्छा ये है गाय, गाय का दूध निकाल रहे हैं, तो ये गाय है और ऐसे दूध निकाला जाता है। वो उसको समझ में आ गया। तो दूध भी समझ में आ गया, गाय भी समझ में आ गई। तो प्रसिद्ध शब्द के साथ गुरु शब्द जो था वो प्रसिद्ध था, उसके साथ गौ और दोग्धी आ गया। तो प्रसिद्ध शब्दों के साथ किसी और शब्द का प्रयोग होने से हमको उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो ऐसे हम नए प्रदेश में जाते हैं, वहाँ की भाषा हम नहीं समझते, फिर वो सुनते रहते हैं। तो वो कहते हैं खाओगे, कुछ खाओगे हैं, अन्नम खाओगे, अन्नम। अब वो खाओगे के साथ हम समझ गए भाई अन्नम कोई खाने की चीज़ है, खाने की बात है ना, तो अन्नम कोई खाने की चीज़ होगी। ऐसे ऐसे हम आइडिया लगा लेते हैं। फिर हम कहते हैं हाँ खाएंगे अन्नम। तो वो चावल ले आया, तो पता चल गया अच्छा इसका नाम है अन्नम।
खाना प्रसिद्ध शब्द है, बराबर। उसके साथ अन्नम जोड़ दिया तो अन्नम देख लिया तो पता लग गया इसका नाम ही अन्नम। इस तरह से सूत्रार्थ त्रिभी संबंध सिद्धि, 3 उपायों से शब्द और अर्थ के संबंध की जानकारी होती है। एक आप्तोपदेश से, विद्वानों के उपदेश से, एक वृद्धों के व्यवहार से, बड़े लोग जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं उससे हमको पता चलता है, और एक प्रसिद्ध शब्दों के साथ कई नए शब्दों का प्रयोग होने से हमको पता चल जाता है कि इस नए शब्द का ये अर्थ है। इस तरह से पहले जब महाराष्ट्र में आए हम, तो हमें यहाँ की परिपाटी का पता नहीं था, यहाँ की भाषा अलग थी, थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है ना। तो मुझे पहले किसी ने कहा, रात का टाइम, सोने का टाइम था, तो उसने पूछा कोई चीज़ चाहिए तो बताओ। तो मैंने कहा पानी चाहिए, पानी रख दिया। फिर कहने लगे आपको और कुछ लगेगा? मैंने कहा मुझे क्यों लगेगा भाई, मैंने कोई गलती थोड़ी की है जो मुझे लगेगा। तो उत्तर भारत में तो ऐसा नहीं बोलते, वहाँ बोलते हैं आपको क्या चाहिए, आपको और कुछ चाहिए, वहाँ चाहिए बोलते हैं, और यहाँ बोलते हैं आपको लगेगा। तो फिर मैं वो प्रसिद्ध पद से समझ गया। मैंने कहा लगेगा मतलब ये यही पूछ रहे हैं आपको और कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ एक चीज़ और लगेगी। मैंने कहा एक चीज़ और लगेगी। बोले क्या लगेगी? मैंने कहा वो मच्छर वाला, वो ऑल आउट लगेगा। वो तो लाओ मच्छर है यहाँ। ऐसे प्रसिद्ध पद सहचार से पता चलता है। अगला, ननु शब्दस्य प्रामाण्यम क्रियार्थमेव यद्वा वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थम अपि। ननु का अर्थ है प्रश्न। एक प्रश्न उठाते हैं, शब्द का अर्थ समझ में आ गया कि शब्द और अर्थ का कुछ संबंध है, और 3 तरह से हमें उसका पता चलता है संबंध का। तो शब्द जो है वो किसी अर्थ को बताने में प्रामाणिक है, शब्द एक प्रमाण है। तो यहाँ शंका ये है कि शब्द की जो प्रामाणिकता है वो क्रियाओं को बताने के लिए ही है, केवल यहीं तक सीमित है कि क्रियाओं को बताए भाई यज्ञ करो, दान दो, 100 वर्ष जियो। क्रियाओं के मामले में ही प्रामाणिक है शब्द, अथवा वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थम अपि, अथवा कोई वस्तु कैसी है उसका स्वरूप बताने में भी शब्द प्रमाण माना जाता है। ये शंका उठाई प्रश्न। अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं न कार्ये नियमः उभयथा दर्शनात्। भाष्यम शब्दस्य प्रामाण्यम क्रियार्थमेव अस्ति इति नियमो न। शब्द की प्रामाणिकता केवल क्रियाओं को बताने मात्र तक सीमित है, ऐसा नियम नहीं है। शब्द क्रियाओं को भी बताता है और वस्तु का स्वरूप भी बतलाता है, कौन सी वस्तु कैसी है, ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसा है, प्रकृति कैसी है, ये सब भी बताता है। यतः उभयथा दर्शनात् शब्दस्य मंत्रात्मकस्य क्रियार्थत्वं वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थत्वं च उभयथा प्रयोजनम दृश्यते। तो शब्द क्रियाओं को भी बताता है और वस्तु का स्वरूप भी बतलाता है, क्योंकि शब्द का जो मंत्रात्मक शब्द है उसका प्रयोजन केवल क्रिया को बताना ही नहीं है, बल्कि वस्तु का स्वरूप दिखलाना भी है। ऐसा दोनों प्रकार का दिख रहा है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः इति क्रियाविधानम। तो शब्द प्रमाण में ये क्रिया का विधान किया कि मनुष्य को कर्म करते हुए संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। आलसी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, ढीला ढाला ना हो, चुस्त रहे, काम करे, पूरे उत्साह से करे और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। 100 साल तक जिए, भगवान ने जीने के लिए समय दिया है, जीने के लिए हमको जीवन दिया है, तो इसका लाभ उठाओ। किस काम के लिए दिया वो काम करो। तो ये तो हो गया क्रिया का विधान कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे।
जीने की इच्छा करे, ये क्रिया विधानम। अब वस्तु का स्वरूप बतलाते हैं। अग्निर अग्निर होता, होता, कवि क्रतुः कवि क्रतुः, सत्यः सत्यः, चित्रः चित्रः, श्रवस्तमः। श्रवस्तमः। अब ये ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं, द्रव्य स्वरूपम। वस्तु का स्वरूप भी बतलाते हैं। अग्नि ही, ईश्वर अग्नि स्वरूप है। अग्नि अग्रणीर भवति, जो आगे चलता है, जो नेतृत्व करता है, जो मार्गदर्शक है, उसका नाम अग्नि है। तो ईश्वर अग्नि है, वो सबका नेता है, सबका मार्गदर्शक है, सबका अग्रणी है, इसलिए उसको अग्नि नाम से कहा है। ये वस्तु का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है शब्द प्रमाण के द्वारा। फिर होता, हु धातु लेना और देना दोनों अर्थों में। जब ईश्वर सृष्टि को बनाता है तो सब कुछ दे देता है जीवात्माओं को। लो भाई, घी, दूध, फल, मिठाई, शाक, सब्जी, वनस्पति, अनाज, औषधि, सूर्य, चांद, धरती, तारे, पर्वत, नदी, समुद्र, लो, सब ले लो। और जब प्रलय करेगा तो सब वापस ले लेगा। चलो भाई अब सो जाओ, अब आराम कर लो, बहुत थक लिए, अब सारा कुछ वापस ले लेता है। तो वो होता भी है, देता भी है और लेता भी है। फिर कवि क्रतु, वो कवि है, विद्वान है। कु शब्द धातु से कवि शब्द बनता है, और जिसके पास शब्द भंडार है, खूब नॉलेज है, खूब ज्ञान विज्ञान है, इस प्रकार से। और क्रतु कर्मशील है, ज्ञान भी खूब है, कर्म भी खूब है। कभी चुप बैठता ही नहीं, एक सेकंड भी चुप नहीं बैठता ईश्वर, 24 घंटे काम करता ही रहता है। इस प्रकार से सत्य, वो सत्य स्वरूप है, कोई कल्पना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान है कुछ नहीं, ऐसे ही लोगों ने कल्पना कर रखी है लोगों को डराने के लिए, ताकि लोग पाप नहीं करें। और डरा देते हैं भाई तू पाप करेगा तो भगवान कुत्ता बना देगा, सुअर बना देगा, इसलिए पाप मत कर। तो पाप से बचाने के लिए भगवान की एक कल्पना कर ली लोगों ने, ताकि लोगों को डराते रहो, ताकि लोग बुरे काम ना करें। तो ऐसा नहीं है, वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है। परंतु लोगों को जचती नहीं बात कि भगवान है, क्योंकि दिखता नहीं। ये मोटा सा लॉजिक है लोगों के पास, हम भगवान को क्यों माने। हमने कहा क्यों नहीं मानते, ये दिखता तो है नहीं। तो हाँ, इसलिए हमको जचता नहीं कि भगवान कोई चीज़ है। तो हम कहते हैं अच्छा आत्मा दिखता है, तो आप आत्मा को नहीं मानते। मानते। वो क्यों मानते, अनुभूति। वो भी नहीं दिखता है। जैसे हम अपने बारे में मानते हैं कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, दिखते तो हम भी नहीं। आपने मुझे कभी नहीं देखा आज तक, मैंने आपको कभी नहीं देखा, बस व्यवहार चल रहा है। शरीर देखकर एक दूसरे का हम अनुमान लगा लेते हैं कोई है इसमें शरीर में कोई है जिससे हम व्यवहार करते रहते। तो देखते तो हम आत्मा को भी नहीं है, फिर भी उसको स्वीकार कर लेते। ऐसे ईश्वर को भी बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। पर लोग इतनी मेहनत नहीं करते, चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, इसलिए समझ में नहीं आता। तो जैसे मैं हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं कुछ क्रियाएं करता हूँ, कुछ गुण हैं मेरे अंदर, उन गुणों के क्रियाओं के कारण मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ, अपने बारे में मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ। ऐसे ही ईश्वर में भी कुछ गुण हैं, कुछ क्रियाएं करता है ईश्वर, सृष्टि बनाता है, इतने अच्छे अच्छे मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर बनाता है, इतनी व्यवस्था से सारे गैलेक्सीज को चला रखा है। तो इन चीज़ों से उसको भी स्वीकार करना चाहिए, गुणों से, कर्मों से, कल्पना नहीं मानना चाहिए। ये बात कह रहा है सत्य, ये शब्द प्रमाण कह रहा है ईश्वर सत्य है। चित्र, बड़ा विचित्र है, वो ऐसे समझ में नहीं आता, बहुत है बड़ा विचित्र, इसीलिए तो समझ में नहीं आता, बड़ा विचित्र है वो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। असंख्य जीवों का हिसाब रखता है एक सेकंड में, एक सेकंड में, और हम अपना भी हिसाब नहीं रख सकते एक दिन भर का भी, और ईश्वर सबका हिसाब रखता है। बहुत विचित्र बात है। श्रवस्तमः, बहुत तेज़ी से सुनता है, सबकी बात सुनता है। करोड़ों व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करते हैं रोज़ सुबह सुबह, और भगवान सबकी सुनता है एक साथ। और हम 5 आदमियों की बात नहीं सुन सकते, 2 की भी नहीं सुन सकते,
एक समय में एक की सुन पाते हैं, दो की भी नहीं सुन पाते। तो इसलिए बड़ा श्रवस्तम, बहुत तेजी से सुनने वाला है, सबकी बात सुनता है। तो ये वस्तु के स्वरूप में शब्द प्रमाण हो गया, वस्तु का स्वरूप भी बतलाता है। और क्या बताता है? सत्यम, सत्यम ज्ञानम, ज्ञानम अनंतम, अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो सत्य स्वरूप है, और ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, अनंत ज्ञान है जिसमें, और अनंत स्वरूप में भी, फैलाव में भी बहुत लंबा चौड़ा है, कोई आदि अंत नहीं जिसका। और ब्रह्म सबसे बड़ा है, महान है, सब गुणों में सबसे अधिक है। इस प्रकार से इति स्वरूप वर्णनम, इति स्वरूप वर्णनम, तो वस्तु का स्वरूप भी बतलाता है शब्द प्रमाण। सूत्रार्थ हुआ न कार्य नियम उभयथा दर्शनात्। शब्द प्रमाण केवल क्रियाओं को बताने में ही प्रामाणिक हो ऐसी बात नहीं है। क्रियाओं को तो बताता ही है, उस विषय में तो प्रामाणिक है ही, साथ साथ वस्तु के स्वरूप को भी दिखलाता है, उसको भी बताता है। इस तरह से दोनों तरह का शब्द प्रमाण देखा जाता है। उभयथा दर्शनम। लोके तु, लोके तु व्यवहारेण व्यवहारेण शब्दा शब्दा ज्ञात संबंधा। जात संबंध। यहाँ ऊपर ना हाँ जी, 19 शासनावती गौ जो बताया ना, हाँ, वो नहीं बताना चाहिए था, आपको केवल उपदेश- कार्यकारी के उदाहरण देने चाहिए थे भाष्यकार ने, ताकि पूर्व वो तो- पक्षी को शंका हो कि नहीं नहीं, वो तो संबंध सिद्धि में तो सब आएगा। वो तो संबंध सिद्धि कितने प्रकार से होती है, जी उसका विषय अलग था, ये विषय अलग है। वो तो ये था शब्द और अर्थ का ज्ञान कितने प्रकार से हो सकता है, उसमें चाहे द्रव्य का व्याख्यान करो, चाहे क्रिया का व्याख्यान नहीं करो। नहीं, वहां पे अगर वो क्रिया का करते ना, हाँ। तो फिर पूर्व पक्ष को स्वाभाविक शंका हो जाती कि केवल क्रिया क्रिया का करना है, या क्योंकि हाँ, ठीक है। स्वरूप अगर- शब्द कहीं पे भी नहीं सोचा। अगर इसको जोड़कर चले, जी एक ही पूर्व पक्षी है, जी तो ठीक है आपकी बात। और यहाँ पूर्व पक्षी बदलते भी तो रहते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी शंका पूछी, दूसरा आ गया, बोला साहब मुझे शंका है। अच्छा वही पूछो, उसने आगे वही बात पूछ ली जो पहले वाला बता चुका है। ऐसा बहुत बार होता है, हमारे शंका समाधान में तो बहुत होता है। वही शंका है। अभी 3 मिनट पहले एक को उत्तर दिया, 3 मिनट बाद वही दूसरा आदमी वही शंका दोबारा पूछ देगा। अरे भाई अभी तो बताया था, आप उस समय ध्यान नहीं था आपका, आप काम थे। तो ऐसा ऐसा होता रहता है, दोनों ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कह रहे हैं लोके तो व्यवहारेण शब्दा ज्ञात संबंधा। लोक में तो व्यवहार से शब्दों का अर्थ पता चल जाता है जी। बड़े उनमें क्या कहा, माता पिता ने क्या कहा, प्रसिद्ध पद सहचार से हमें पता चल जाता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। तो लौकिक में तो ठीक है, समझ में आता है, बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं LKG से, ये कबूतर है, ये कौवा है, ये फलाना है। आगे प्रश्न उठाते हैं कथम ही वैदिक शब्दानाम वैदिक शब्दानाम अर्थ प्रतीति अर्थ प्रतीति स्यात् स्यात् इति अत्र इति अत्र उच्यते। उच्यते। अब वैदिक शब्दों का अर्थ कैसे पता चलेगा, क्योंकि वेद के तो शब्द मनुष्यकृत नहीं है, जी मनुष्यों वाले शब्द तो मनुष्यों ने बनाए, तो वो तो जानते हैं हमने इस शब्द का क्या अर्थ रखा, तो वो बता देंगे भाई हमने इसका नाम कबूतर रखा है, इसका नाम चिड़िया रखा है, इसका नाम मोर रखा है, इसका नाम चाकू है, ये साइकिल है, ये स्कूटर है, ये कार है। तो मनुष्यों ने जो शब्द बनाए उनके अर्थ निर्धारित किए, वो तो समझ में आ जाएगा। पर वेद के शब्द तो कैसे समझ में आएंगे, वो तो मनुष्यों ने बनाए नहीं, वो तो ईश्वर का ज्ञान है। इसलिए ये शंका उठी। तो इसका उत्तर देते हैं लोकवत् लोकवत् व्युत्पन्नस्य व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। वेदार्थ प्रतीति। भाष्यम लोके यथा लोके यथा लौकिक शब्देषु लौकिक शब्देषु व्युत्पन्नो व्युत्पन्नो जनो जनो विज्ञात विज्ञात वाच्य वाच्य वाचकत्व वाचकत्व संबंधो संबंधो लौकिकानां लौकिकानां शब्दानां शब्दानां अर्थान अर्थान् ज्ञातुं ज्ञातुं शक्नोति। शक्नोति। दृष्टांत देते हैं यथा जैसे लोके लोक में लौकिक शब्देषु व्युत्पन्नो जना, लौकिक शब्दों में एक्सपर्ट व्यक्ति, व्युत्पन्न एक्सपर्ट, उसको बचपन से सिखाया है कि इस शब्द का ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, फटाफट उसने सीख लिया। हिंदी, गुजराती, मराठी सब भाषा उसने सीख ली, इस शब्द का ये अर्थ है।
तो जैसे लौकिक शब्दों में जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है और वो वाच्यवाचक संबंध को जान लेता है, वो लौकिक शब्दों के अर्थों को जानने में समर्थ हो जाता है। जैसे लोक में होता है वैसे यहाँ भी होता है, वेद में भी होता है। तथैव वैदिक शब्देषु व्युत्पन्नो जनो विज्ञात वाच्य वाचकत्व संबंधो वेदार्थम वैदिक शब्दानाम अर्थानपि प्रत्येति वाच्यवाचकत्व संबंध सामान्यात्। तो जैसे लौकिक शब्दों में व्यक्ति एक्सपर्ट होकर के लौकिक शब्दों के अर्थों को जान लेता है, इसी प्रकार से वैदिक शब्दों में भी जो एक्सपर्ट होता है व्यक्ति, वो विज्ञात वाच्यवाचकत्व संबंध हो, वो वैदिक शब्दों के अर्थों को जानने में एक्सपर्ट हो जाता है। और वो इस तरह से वेदार्थम यानी वैदिक शब्दों के अर्थों को भी प्रत्येति जान लेता है। कैसे जान लेता है? वाच्यवाचकत्व संबंध सामान्यात्। लौकिक शब्दों का भी अर्थों के साथ सामान्य एक संबंध है, वाच्यवाचक संबंध। वैदिक शब्दों का भी उन अर्थों के साथ वाच्यवाचक संबंध है। तो दोनों में नियम बराबर है। उस नियम से वो वैदिक शब्दों का अर्थ भी जान लेता है। सूत्रार्थ हुआ लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। जैसे कोई लौकिक शब्दों के अर्थ समझ लेता है तो उसको लौकिक शब्दों के अर्थ समझ में आ जाते हैं, जो एक्सपर्ट होता है लौकिक शब्दों में। इसी तरह से जो वैदिक शब्दों में एक्सपर्ट होता है उसको वेद के शब्दार्थ भी पता चल जाते हैं, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं। लोकवत् आगे पढ़ना है, 11 बजे। ठीक है, अभी यहीं विराम देते हैं। ठीक है। ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। शाम को 4 बजे। शाम को 4